हरि बोल। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्संग में। आज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ पूरी टीम की तरफ से कि आपने बहुत अपना कीमती समय हमारे साथ निकाल के सभी को ब्लेसिंग्स और सबको कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं, क्योंकि आपकी गाइडलाइंस के द्वारा ही मैं तो सच में आज आपके साथ में ये स्पष्ट शब्दों में बता रही हूँ कि बिल्कुल जीरो थी। अध्यात्म का एक शब्द मुझे नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आप गाइड करते रहे, 4 साल से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ। 6 मई 2017 वो दिन जब भी मैं याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बिल्कुल किस तरह से आपके सामने गई थी। और आज आपने, कहते ना कि एक जीरो से हीरो बनाने वाली आपने की है। हीरो तो अभी भी नहीं है, बहुत कमियां हैं हमारे अंदर, बहुत कमियां हैं, लेकिन जो जो जैसे जैसे आप सिखा रहे हैं वैसे वैसे सीखने का प्रयास जरूर करती रहती हूँ कि हम आपकी गाइडलाइंस को अपने जीवन में उतार सके, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ सके। तो आज प्रभु कृपा से हमारा 18th अध्याय समाप्त होने जा रहा है। 3 श्लोक उसके रहते हैं, वो आज आपके द्वारा, आपके मुख वाक से हम सुनेंगे उनको। हरि बोल जी, हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू नीनू जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। Visit to the body, free as a soul, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। तो संन्यास की सिद्धि लास्ट 3 वर्सेस रह गए हैं, तो बट मैं चाहता हूं कि हम वहां से शुरू करें जो जिस श्लोक ने मुझे इंस्पायर किया और जिसके माध्यम से अल्टीमेटली गोलोक एक्सप्रेस बनाने की मुझे प्रेरणा मिली। तो आई थिंक हम क्यों ना 68 श्लोक से स्टार्ट करें नीनू जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। श्लोक नंबर 68। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। हरि हरि बोल, हरि। देखो, मैं तो लालची इंसान हूं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि कम से कम में कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए। जैसे ही मैंने ये पढ़ा, अच्छा शुद्ध भक्ति चाहिए, सबसे आसान तरीका क्या है? भक्तों को भगवान की बातें बताते रहो। और अगर हम समाज में देखेंगे, मैक्सिमम लोग धार्मिक क्यों रह जाते हैं? बिकॉज वो अपने अंदर दबा के रखना चाहते हैं। कितने सारे लोग हरिनाम करते हैं, बट वो बताते नहीं है किसी को कि हरिनाम करो। दे नेवर इनकरेज, दूसरे को नहीं बताते वो। तो गोलक एक्सप्रेस का पूरा मॉडल जो है ना, उसका अगर आप सूत्र पकड़ लोगे तो ये सूत्र, एक श्लोक कि भगवान ने क्या कहा। भागवत गीता से कुछ नहीं समझ आया आपको तो क्या समझ लेना चाहिए कि भगवान की शरण में जाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफ का अल्टीमेट पर्पज ही वही है। और शरण में जाके शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका क्या है कि जो आपको समझ आ गया है भगवान की बातें, दूसरों को मोटिवेट करो। भगवान ने कहा भक्तों को बताओ। समाज में बहुत सारे भक्त भी हैं भाई, जो सुनना चाहते हैं भगवान की बातें, बट उनको पता नहीं होता है वो कैसे करेंगे, क्या करें वो। राइट? आप यहाँ देखिए, सभी लोग बैठे हैं, आप सब भक्त थे ही ना। ऐसा तो नहीं भक्त नहीं थे, आप कर तो रहे थे, आप पूजा पाठ सब लोग। राइट? इंडिया में कितने लोग हैं नीनू जी आपके हिसाब से ऐसे जो पूजा पाठ करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, धार्मिक होते हैं, थोड़ा बहुत भोग भी लगाते हैं, और उनको ज्ञान नहीं होता? क्या लगता है आपको कितने लोग होंगे इंडिया में? कम से कम इंडिया करोड़ों में में होंगे। करोड़ों में होंगे, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो भक्त नहीं है, भक्त है वो, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, दिव्य ज्ञान नहीं है। अगर आपको कुछ भी पता चल गया, आपको नाम जाप की महत्ता पता चल गई, तो आप सबको क्या करना चाहिए? अब यहां से आपका 18वां अध्याय कंप्लीट होने वाला है। ये मत सोचिए, बहुत सारे भक्त गलतियां करते हैं, हमें 11 के पूरे श्लोक याद हो जाएंगे तब हम किसी की हेल्प करेंगे, ऐसा कहीं नहीं बताया गया भाई।
अगर मैं ऐसा सोचता तो गोलक एक्सप्रेस ही नहीं बनता। जितना पता चल गया है, आपको समझ आ गया है हरि नाम इंपॉर्टेंट है, एनकरेज अदर्स कि हरि नाम करो। आपको पता चल रहा है कि सत्संग करने से लाभ होता है, एनकरेज योर फैमिली एंड फ्रेंड्स की सत्संग लगाओ। ऐसे करते रहोगे तो दूसरों का भी भला हो जाएगा। अब देखिए नीनू जी के माध्यम से कितने लोगों का भला हो रहा है, नीलम जी के माध्यम से नीनू जी का भला हुआ, नीनू जी के माध्यम से कितने सारे लोगों का भला हुआ। तो उससे नीनू जी आपको कैसा लगता है? आपकी अपनी प्रगति देख के ज्यादा अच्छा लग रहा है कि जब आपके माध्यम से कोई और इनकरेज हो जाए? आज सुबह के सत्संग में आई थिंक 2-3 डिवोटीज ने बात की, आई थिंक विदुषी जी थे और एक और प्यारे डिवोटी थे, उसमें संगीता जी और आप भी इंस्पिरेशन बने ना उनकी। कैसा लग रहा था आप जब उनकी रियलाइजेशन 2 हफ्ते की सुन रहे थे आप? बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर से एक्साइटमेंट थी कि आज पंकज जी और विदुषी जी क्या शब्द बोलने वाले हैं। तो ये भगवान की बहुत कृपा है कि हम किसी के लिए माध्यम बन सके हैं। हरि बोल तो जी। आनंद किस में आता है? जब हम बदलते हैं तब आनंद होता है, एक दूसरों को बदलता हुआ जब देखते हैं तब किस में आनंद ज्यादा लगता है? क्या जब लगता है दूसरों आपको? को बदलते हुए देखते हैं। है ना? तो इसलिए आप सब भी कर सकते हो। देखो यहाँ गोलक एक्सप्रेस में कोई भी ऐसा प्रचारक नहीं है जो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड है, कोई सडनली कोई ऊपर से आकाश से भगवान ने स्पेशली भेजा। आम लोग हैं सब, हम आपकी तरह ही। तो अगर नीनू जी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, नीलम जी कर सकते हैं, तो आप सबको भी यहाँ से सीखी बातों को अपने तक मत रखिए, बांटने का प्रयास कीजिए। और गोलक एक्सप्रेस में बहुत आसान कर दिया गया है वो। पॉडकास्ट भेज दीजिए, वीडियोस भेज दीजिए, स्पेशल कोर्सेज होते रहेंगे बीच बीच में। डिवोटीज को इनकरेज कीजिए वो ज्वाइन करने के लिए। उस तरह से आप सब भी भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हो, बिकॉज आप प्रचार प्रसार में योगदान दोगे। और यही तो लक्ष्य है गोलोक एक्सप्रेस का, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। वो कैसे होगा? 2 लोगों के करने से नहीं होता। जब जन जन मिलते हैं ना, एक लक्ष्य बना लेते हैं, हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें घर घर मंदिर, हर मन मंदिर में अपनी कंट्रीब्यूशन देने। और किसी के दिल में भी आए बट मैं कैसे कंट्रीब्यूशन दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भगवान के अंश हो और आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। कोई प्रार्थना करके, कोई हरि नाम का अपना डोनेशन दे के, कोई दूसरे को धक्का लगा के मोटिवेट करके, कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कोई भोग लगा के, भगवान का प्रसाद लोगों को वितरण करके, कोई फाइनेंशियली, हर एक डिवोटी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है भगवान की सेवा में। सेवा को इंपॉर्टेंट बनाइए। बाकी सारी बातें जो समझ नहीं भी आ रही हैं वो आ जाएंगी विद टाइम। हरि बोल जी। थैंक यू। नेक्स्ट। हरि बोल जी। श्लोक 70। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हरि हरि बोल। है ना? अब देखिए गोलक एक्सप्रेस में क्यों ऐसा हो रहा है कि डिवोटीज को बहुत जल्दी बातें समझ आती है, उनकी लाइफ चेंज हो रही है। क्योंकि यहाँ पे नीनू जी क्या हो रहा है, यहाँ पाठ होता है भगवत गीता का या अध्ययन होता है? अध्ययन होता है, अध्ययन होता है। दोनों में क्या अंतर है नीनू जी आपके हिसाब से, पाठ करने में और अध्ययन करने में? पाठ करना निखिल जी एक रीडिंग करना, और अध्ययन करने का अर्थ है कि उसको समझना और समझ के अपने जीवन में उतारना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो मैक्सिमम लोग जो हमें समाज में दिखते हैं धार्मिक, या तो उनके घर में भागवत गीता होती है, वो लाल लाल कपड़े में साइड पे पड़ी रहती है कि कोई मरने वाला होगा तो उसको आखिरी में पढ़ा देना, यहाँ होती है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाठ करते हैं, मतलब ठीक है श्लोक वगैरह पढ़ ली उनको, बट उसका क्या लेना देना है, उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। तो आप उन विरले लोगों में आ गए हो, आप जो एक्चुअली भगवत गीता को स्टडी कर रहे हो, उस कॉन्वर्सेशन को समझने की कोशिश कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण के मैसेज अर्जुन को एक माध्यम बनाया गया, वो आपके लिए है। कैसे एंगर मैनेजमेंट करो, कैसे टाइम को मैनेज करो, कैसे डिस्ट्रक्टिव डिवोशन करो, कैसे इच्छाओं पर नियंत्रण लाओ। अब भगवान कह रहे हैं जो अध्ययन करेगा गहराई से, जैसे गोलोक एक्सप्रेस में हो रहा है, उसको क्या मिलेगा? वो फिर भगवान की पूजा बुद्धि से करेगा। तो पूजा करने में और बुद्धि से पूजा करने में क्या अंतर होता है? जैसे रीडिंग करने में और स्टडी करने में अंतर होता है ना, पाठ करने में, अध्ययन करने में, एक होता है रट्टा लगाना, एक होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। वैसे ही पूजा करने में और बुद्धि से पूजा करने का मतलब होता है कि आपको ना कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। पहले आपके बेटे ने पूछा कि भोग क्यों लगाते हैं, आपको पता नहीं आंसर क्या देना है, क्योंकि आप पूजा करते थे बट आपको समझ नहीं थी। इसलिए बड़े सारे जो जनरेशन के, पुरानी जनरेशन के लोग हैं ना, हताश भी बड़े हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको बच्चों को समझा नहीं पाते। बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको आंसर नहीं देना आता। और फिर जब यंगर जनरेशन आगे चली जाती है हॉस्टल्स में या जॉब्स वगैरह में, उनको लगता है यार ये सब ऐसी अंधविश्वास है, इसका कोई पर्पज नहीं है, क्योंकि उनको ना रीजनिंग नहीं मिली होती उसकी। लेकिन जो भगवत गीता का अध्ययन कर लेगा, उसके पास
हर एक चीज की रीजन होगा, उसके पास रीजनिंग होगी। अच्छा, भोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि 3rd चैप्टर में भगवान ने समझाया है, भोग नहीं लगाओगे बेटा तो पाप को ग्रहण करोगे, राइट। और भगवान का ग्रेटफुल रहने के लिए वो क्यों हरिनाम करता है, उसको समझ होता है हरिनाम क्यों करना चाहिए। अच्छा, दान देना चाहिए तो देना कैसे चाहिए, किस भाव से देना चाहिए, ये कैसे सीखेंगे हम? ये भागवत गीता के अध्ययन से भगवान कह रहे ये फल मिलेगा कि तुम फिर मेरी पूजा कैसे करोगे, बुद्धि से पूजा करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर उस केस में आपकी प्रगति कैसे होती है? आध्यात्मिक प्रगति की गति जो है वो हजारों लाखों गुना बढ़ जाती है जब आप अध्ययन करना शुरू करते हो शास्त्रों का, स्पिरिचुअल गाइड्स के डायरेक्शन में रहते हुए। क्या आप में से सभी लोग ये फील कर रहे हैं कि पहले भी आप डिवोशन करते थे, अब भी आप डिवोशन करते हो? क्या कुछ गति बढ़ गई है आप नीनू जी आपकी? पहले भी आप पूजा पाठ करते थे, अब भी कर रहे हो? कोई गति बढ़ी है या नहीं बढ़ी है अब आपकी पिछले कुछ सालों में? नीनू जी म्यूट है आपका। हाँ, हरी बोल निखिल जी। हाँ, बिल्कुल गति बढ़ी है। अब पूजा करने का एक ढंग बदल चुका हुआ है। पहले करते थे जोत जलाना सुबह, फिर पता है कि शाम को जोत जलानी है, उसके बीच में बाकी मटेरियल वर्ल्ड के जितने भी काम करने हैं। लेकिन अब जो भी काम होता है वो भगवान को सेंटर में रख के सारी ड्यूटीज हो रही है, चाहे वो मेरे वर्क प्लेस की ड्यूटीज हो रही है या घर की ड्यूटीज हो रही है। हरी बोल जी। तो भागवत गीता के अध्ययन का ये फल मिलता है। क्या होगा? आप भगवान से जुड़ी हुई एक्टिविटीज क्या करोगे, समझ के करोगे, और जिससे फिर आपकी आध्यात्मिक प्रगति की गति जो है वो हजारों लाखों गुना ज्यादा हो जाएगी, और बड़ा जल्दी आपका मन का शांति मिलना, आनंद आना शुरू हो जाना। अब जैसे हम भक्तों को सुनते हैं कई बार, हफ्ते 2 हफ्ते में कोई किसी को अश्रुधारा बह रही है, कोई कविता बनाना शुरू कर देता है। ये कैसे हो रहा है? ये पहले क्यों नहीं हुआ? पहले जो ना पूजा पाठ ना बादशा होता है, समझिए बादशाहपन होता है उसके अंदर। जब भगवान की भगवत गीता का अध्ययन कर लोगे आप, फिर आपको फ्रेशनेस आ जाएगी, जोश आ जाएगा। डिवोशन डिवोशन पहले आपके लिए एक स्पेयर टायर हुआ करता था कि कभी कभी कर ली, फिर आपकी डिवोशन मेन स्ट्रीम बन जाएगी। जैसे होता है ना, पहले एक डिवोशन अगर स्नैक्स थे और मेन कोर्स दुनियादारी था, फिर आपके लिए दुनियादारी स्नैक्स बन जाएंगे और मेन कोर्स क्या बन जाएगा? मेन कोर्स होता है ना, आप दिन में 3 बार मेन खाना खाते हैं, फिर मेन कोर्स डिवोशन बन जाएगा और बाकी सब स्नैक्स बन जाएगा। उस तरह से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, और कृपा बरसती रहे। हरी हरी बोल जी। नेक्स्ट। हरि बोल जी। श्लोक नंबर 73। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। तो पीएचडी पे पहुंच गए हम। यहाँ पे क्या हुआ था? प्राइमरी स्कूल ऑफ डिवोशन में कौन सा श्लोक था नीनू जी? क्या कहा था अर्जुन ने? याद आ रहा है आपको? चैप्टर 2 का 7वां श्लोक। हाँ जी, इसमें उसने कहा था कि मैं अपना सब कुछ भूल गया हूँ, कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मैं मोह रहित था और अब आपकी शरण में आना चाहता हूँ। हरि बोल जी। मैं मोह रहित नहीं था, मैं मोहग्रस्त था, मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ, मोहग्रस्त। है ना। तो जब स्टार्टिंग में कोई डिवोशन करता है तो उसके हालात क्या होते हैं? उसकी दुनियादारी के थपेड़े पड़े होते हैं, चेहरा उतरा होता है, परेशान होता है, डिप्रेशन होती है उसको। आज भी एक डिवोटी जब कह रहे थे मैं बड़ा डिप्रेशन में चली गई थी, कॉमन है, मैं भी डिप्रेशन में चला गया था। इंसान हताश होता है जब वो भगवान की शरण में आता है स्टार्टिंग में, और क्या कहता है अर्जुन? भगवान, अब मेरे को समझ आ गया कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे लिए सही क्या है, तो क्यों ना आप ही मेरे गुरु बन जाइए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। यहां से डिवोशन की शुरुआत होती है, चैप्टर 2 के 7वें श्लोक से। और फिर चैप्टर 10 के 18th श्लोक तक, मध्य स्टेज, मीडियम स्टेज तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन ने क्या कहा कि अब प्रभु मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आपकी बातें सुन के, आप ऐसा करो मुझे अपने बारे में और बताओ। तो हमने कहा था कि जब डिवोशन करने में मजा आना शुरू हो जाए और आपको संसारिक जीवन की परेशानियां तो हैं लेकिन बॉदर नहीं करती आप, अब मान लिया आपने यार संसार है, डंडे पड़ रहे हैं, सबको पड़े थे, भगवान भी आते हैं उनको भी पढ़ते हैं, तो मैं कौन सा अनोखा हूं, पढ़ जाएंगे, खा लेंगे थोड़े से डंडे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतनी बड़ी बातें पहले क्या करते थे? पता है नीनू मेरी जिंदगी में कितने कष्ट हैं, मेरे फाइनेंसिस प्रॉब्लम है। पहले आप ऐसे थे, फिर आप कैसे हो जाओगे मीडियम से? ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम बताएगा, उसको आप लगा हाँ इतना हैरान क्यों हो रहे हो यार, पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ रहे हैं डंडे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, बट आपका ध्यान होगा क्यों ना आप हरिनाम कर लो। राइट, आपका उत्तम रस मिलना शुरू होगा। आपको सत्संग, आप सोच रहे हो ऐसे सत्संग ना छूट जाए मेरा। पहले आपके सोचते थे, आप सत्संग करना भूल जाते थे क्योंकि आप संसार की प्रॉब्लम में खोए होते थे।
बाद में क्या होगा, आप संसार की प्रॉब्लम्स भूलना शुरू हो जाओगे और सत्संग नहीं भूलेगा आपको। तो ये होती है मीडियम स्टेज, जहां आपको भगवान की बातें सुनने में आनंद आ जाता है, अब मन लगना शुरू हो जाता है। प्राइमरी स्टेज में मन नहीं लगता, इसलिए हम क्या कहते हैं डिवोटीज को, भैया मन लगे ना लगे चलते रहो, छोड़ दोगे तो फिर करोड़ों जन्म और आना पड़ेगा। अभी एक मौका दे दिया भगवान ने आपको, घर बैठे बैठे इतना सरलता से सत्संग नहीं मिलते भाई, आज तक नहीं मिले इतनी सरलता से सत्संग, ये विशेष कृपा हुई है हम सब पे। तो मन लगे ना लगे, आप चलते रहो, फिर उत्तम रस आता है, और फिर चलते रहोगे तो फिर बड़े विरले लोग होते हैं जिनके पास ये स्टेज आती है, जिसको पीएचडी की स्टेज कहते हैं। क्या हो जाता है यहाँ पे, सारे भ्रम दूर, कंफ्यूजन्स खत्म, कोई डाउट नहीं रहा, याददाश्त वापिस आ जाती है अर्जुन की। याददाश्त वापिस आना मतलब, हम सब परेशान क्यों हैं, क्योंकि मैंने माना हुआ है कि मैं निखिल हूं, आपने माना है आप मीनू हो, किसने कहा मैं मंजू हूं, किसने कहा मैं वनीता हूं। हम सब ने अपने आप को शरीर माना हुआ है, और हमारे जितने भी दुख हैं, अभी तक सोच के देखिए, कोई आत्मा की वजह से दुख आ रहा है आपको? जितने भी दुख हैं आपके, कि भैया मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मेरी नौकरी चली गई, मेरी बीमार पड़े रहती हूँ, ये किसके दुख है सारे नीनू जी? आत्मा वाले या शरीर की वजह से हो रहे हैं ये सारे दुख? क्या लगता है, जितने भी दुखों की लिस्ट काउंट करो आप? शरीर की वजह से, क्योंकि हमने अपने आप को अभी तक शरीर ही माना हुआ था। जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है आपकी, कोई नाम मुझे बता दीजिए जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आत्मा वाली प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लम कहाँ है? आपकी हेल्थ खराब हो गई, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, आपका डिवोर्स हो गया है, आपके पति छोड़ के चले गए हैं या पति छोड़ के चले गए हैं, आपके बच्चे बीमार हैं, लिस्ट गोज ऑन। जितने भी प्रॉब्लम्स का नाम लेना चाहते हो आप, वो किसकी प्रॉब्लम है? शरीर की प्रॉब्लम है ना आप, वो सारी की सारी। बट पीएचडी में क्या जाके समझ आएगा, अच्छा मैं शरीर हुई नहीं। अभी आप थ्योरी में बात को सुनते हो, बस थ्योरी है आपके लिए। भी पीएचडी में क्या होता है, इस पर्सन इस बात को वो रियलाइज कर लेता है, कोई इंडिविजुअल। प्रहलाद महाराज की स्टेज देखिए, वो उनकी बुआ उनको अग्नि की चिता में बिठा दिया उनको, तब भी वो भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं। दिस इज द पीएचडी स्टेज, समझ रहे हैं आप? उस स्टेज पे क्या होता है, सच में जो आत्मा है वो रियलाइज कर लेती है कि मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं। अभी क्या हो रहा है हम सबके साथ, अभी हम सुनते हैं, हाँ जी बड़ा अच्छा लगता है निखिल जी आपकी बात सुनना। इस सत्संग के बाद क्या होता है, वो उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, राइट? हम बड़ा जल्दी फंस जाते हैं, हम यहाँ हैं हम। लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि पीएचडी स्टेज होती क्या है। याददाश्त वापिस आ जाएगी आपकी, और आपको सच में रियलाइज होगा, यार मैंने कितने जन्म बर्बाद कर दिए हैं, पिछले जन्म की प्रॉब्लम्स के लिए रोता रहा, अब भी रो रहा हूं, फिर आगे भी रोऊंगा। क्यों ना मैं एक ही बार जोर लगा के भगवत धाम की प्राप्ति कर लूं, तो रोना ही खत्म हो जाएगा मेरा। ऐसे आप एक जन्म में एक जन्म की प्रॉब्लम्स के बारे में रो रहे हो, पिछले जन्म में पिछले जन्म की प्रॉब्लम्स के बारे में रो रहे हो, फिर अगले जन्म में आओगे फिर रोओगे, चक्की पीसते जाओगे, चक्की पीसिंग पीसिंग। जब आपको ज्ञान होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली मैं आत्मा हूं, जब तक मैं परमात्मा से जुड़ के अपने वास्तविक धर्म को नहीं समझता, मेरा धर्म है ईश्वर की सेवा करना, ये बातें समझ आ जाएंगी आपको रियलाइजेशंस के साथ और भगवत कृपा से। और फिर क्या समझ आएगा आपको कि मैं तो ईश्वर का सेवक हूं, मेरा काम है ईश्वर को प्रसन्न करना, उनका काम नहीं है मुझे प्रसन्न करना। अब हम सब कहाँ होते हैं, पहले हम व्यापारी हैं ना सब भगवान के साथ। हमने व्यापार किया है आज तक, भक्ति नहीं किया हमने ट्रू सेंस में, क्योंकि हमें होता है कि हम, देखिए आप ब्रह्मांड के स्वामी को एक मिठाई का डब्बा दे के आप चाहते हो कि आपको बिजनेस में 10 लाख का फायदा हो जाए। दुनियादारी की भाषा से नीनू जी मैं आपको बोलूं, दुनियादारी में मैं आपको 100 रुपया देता हूं, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, आप क्या बोलोगे? अच्छा बेवकूफ बना रहे हो, आप दे दोगे? आप में से कोई, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आपको 100 रुपया दे रहा हूं मैं, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, देखें आप में से कोई भी इतना समझदार? कोई नहीं देगा। हम क्या करते, अच्छा मैं आपको बोलूं, मैं आपको बाल कटवा के बाल आपके घर के बाहर चढ़ा जाऊंगा, आप मेरे घर में बेटा दे दीजिए, दे देंगे आप मुझे बेटा? करते हैं ना भगवान के साथ ऐसी हरकतें, और हम अपने आप को बड़ा महान समझते हैं। इस मूर्खता को छोड़ दीजिए, व्यापार बंद कर दीजिए। पीएचडी की स्टेज का मतलब है हम ईश्वर के सेवक हैं, हमारा काम ईश्वर की सेवा करना है, उनका काम नहीं है हमारी सेवा करना। ये स्टेज होती है हनुमान जी वाली, इसलिए हनुमान जी को भगवान के रूप में देखा जाता है, इसलिए उनको वो इज्जत मिलती है। बिकॉज जो, इसलिए कहते हैं गुरु को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है भाई, या प्योर डिवोटीज को क्यों दिया जाता है?
क्योंकि पीएचडी की स्टेज पे आत्मा का परमात्मा से मिलन ऐसा हो जाता है कि परमात्मा की सारी क्वालिटीज जो है वो एक प्योर डिवोटी में, शुद्ध भक्त में आ जाती हैं, और शुद्ध भक्त के माध्यम से परमात्मा बाकी जगत से बात करते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप भी स्टेज पे पहुंचोगे तो आपको मिलना ही मिलना है वो मान सम्मान, बिकॉज परमात्मा का कनेक्शन हो जाता है, और जो शुद्ध भक्त होता है वो एक ही बात करता है, करिसया वचनम तवा, प्रभु जो आप चाहते हो मैं वही करूंगा, मेरा कोई हिडन एजेंडा है ही नहीं। ऐसे हमारे सांसारिक जीवन में ना एजेंडास बड़े होते हैं। हम भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे घर बेटा नहीं हो रहा, हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरी डिप्रेशन हो गई है मुझे, राइट। अभी हम ऐसे हैं, कोई बात नहीं, हम जैसे भी हैं अच्छी बात है, भगवान की शरण में आ गए, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है सबको। हम भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि वही हमारा सनातन धर्म है, वो हमारी ड्यूटी है। जैसे हम सांसें क्यों लेते हैं, क्योंकि सांस लेनी है हमें, कोई इसमें वो नहीं है कि सांसें क्यों ले रही हो, कोई क्वेश्चन ही आज तक आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं जी आप सांसें क्यों लेते हो, कोई क्वेश्चन पूछा हमने, पूछते हैं हम एक दूसरे से, कोई क्वेश्चन, खाना क्यों खाते हो, क्योंकि ये अंडरस्टैंड कि ये तो करना ही है। वैसे ही आत्मा के लिए, मछली से किसी ने नहीं पूछा तो पानी में क्यों रहती हो, वैसे ही आत्मा के लिए परमात्मा की सेवा करना ही उसका वास्तविक धर्म है। इसी को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म इज नॉट कोई एक रिलीजन नहीं है वो, ठीक है। और पीएचडी की स्टेज पे आप इस बात को रियलाइज कर लोगे अल्टीमेटली कि हमारा काम है ईश्वर की सेवा करना। और जब आप जड़ों को पानी पिलाओगे तो पत्तों में पानी पहुंच जाता है। वैसे ही जब आत्मा ये बात समझ जाती है कि मैंने परमात्मा की सेवा करनी है, तो आप तो खुद ही आनंद में रहोगे, आपका आनंद तो छीन नहीं सकता फिर, क्योंकि परमात्मा ही तो आनंद है अल्टीमेटली। और आनंद की सेवा कर रहे हो आप, तो आनंद से आपको मल्टीप्लिकेशन में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं या आप कोई भी किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करता रहे, तो क्या दूसरे का उसके लिए कुछ करने का दिल करता है। जैसे बच्चे अगर आपसे बहुत प्यार करते हो नीनू जी, बड़ा अच्छी सेवा करते हो, तो क्या आप चाहोगे कि आपकी प्रॉपर्टीज आप अनाथ आश्रम में सारी जाके दे आओ, या आप चाहोगे उनको भी दो कुछ, क्या दिल में भाव जागेगा आपको। भाव जागेगा कि जो सेवा कर रहा है उसको जरूर उसका हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। वो मांग नहीं रहा आपसे, लेकिन मांग भी नहीं रहा, लेकिन अपने आप अंदर से इच्छा होती है कि हाँ इसको दिया जाना चाहिए। अब आपके दो बच्चे हैं, एक ना मांगते बहुत ज्यादा है आपसे, एक मांगता बहुत ज्यादा है और वो करता है सेवा, लेकिन उसकी आपको पता है उसकी इंटेंशन ये है कि आप उसकी विल में ना उसको प्रॉपर्टी ज्यादा दे जाओ। दूसरा निस्वार्थ है, आपका देने का दिल किसको करेगा ज्यादा, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। तो आप लोग ये सीक्रेट क्यों नहीं पकड़ते। आज तक ये नहीं बताया गया शास्त्रों में। आप जितना कम मंगते बनोगे ना प्रभु के सामने, मंगते बनो शुद्ध भक्ति के, इतना माला माल कर दिए जाओगे आप। ध्रुव का बेस्ट एग्जांपल है, देखिए ध्रुव तो चले थे भगवान से एक राजपाट मांगने, लेकिन जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो उनको रियलाइज हुआ वो कितने मूर्ख हैं कि उन्होंने जैसे हीरो के एक बड़े बिजनेसमैन को खुश करके एक रेत का दाना मांग लिया। वैसी फीलिंग आई उनको, रोना शुरू हो गए वो, उनको गलती रियलाइज हुई कि मैं क्या मूर्ख था, भगवान को मैंने बुला लिया एक सांसारिक इच्छा को पूरी करने के लिए। फिर भी भगवान ने उनको शुद्ध भक्ति भी दे दी, लेकिन साथ साथ में उनको पूरा ध्रुव तारा दे दिया। भाई इतना बड़ा लोक जो अंत नहीं होता उसका। तो ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि भगवान आपको मटेरियली कंफर्टेबल नहीं करते, लेकिन गड़बड़ क्या होती है, जब आप मटेरियल कंफर्ट के लिए डिवोशन करते हो तो आपकी डिवोशन प्योर नहीं हो पाती। जबकि आप डिवोशन को प्योरिटी से करोगे तो सांसारिक जीवन आपका अपने आप सुधर जाएगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो उसका बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे आप दुनियादारी में दवाइयां खाते हो, उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट होते हैं। भगवान की भक्ति अगर शुद्ध भाव से करोगे ना, उसके पॉजिटिव साइड इफेक्ट होते हैं। पॉजिटिव साइड इफेक्ट क्या होते हैं कि आपका संसार में भी जितना रोटी कपड़ा मकान आप सोच सकते हैं ना, उससे ज्यादा हो जाएगा आपके पास। भाई सुदामा का बेस्ट एग्जाम्पल से समझिए। सुदामा जब जाते हैं भगवान से मिलके आ जाते हैं, उनको लगता है कि चलो भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, तो भगवान देखिए जब वो घर पहुंचते हैं तो क्या मिलता है वहां पे उनको, क्या होता है उनके पास, राजपाट सब कुछ आ चुके हैं उनके पास, बट वो उसलिए नहीं जा रहे हैं कृष्ण के पास। देखो भाव का अंतर है। तो शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है, हम सबको करी से वचनम तवा, प्रभु हम वो करना चाहते हैं जो आप चाहते हो हम करो। हम ऐसा कैसे करें प्रभु, मुझे ऐसा बना दीजिए जिससे मैं आप ऐसे कर्म करूं जिससे आपको प्रसन्नता मिले। हरि हरि बोल जी। हरि बोल। श्लोक नंबर 78। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है,
वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। भक्ति का उन्नत शुद्धतम चरण। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल। तो अब संजय क्या कह रहे हैं? संजय को वेद व्यास जी ने दिया है दिव्य दृष्टि, तो वो धृतराष्ट्र जी को लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, वहां पे भागवत गीता सुना रहे हैं साथ साथ में। यार क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है कि जहां भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण हर जगह है, और जहां अर्जुन जैसा भगवान का भक्त हो वहां चार चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। वो क्या है? ऐश्वर्य, किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती वहां पे। और ऐसा ऐश्वर्य आता है भक्ति में आगे बढ़ने से जो आप संसारिक जीवन में भैया जितने मर्जी पापड़ बेल लो नहीं मिल सकता आपको। देखिए आज भी मैं आपको ध्रुव ध्रुव महाराज की कथा बता रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं, संसार में कितने महात्मा आज भी ध्रुव महाराज के बारे में कथा करते हैं। क्या ये इंसान के अंदर एक डिजायर होती है कि यार कभी वो छोड़ जाएगा शरीर तो उसको याद किया जाएगा? नीनू जी आपको क्या लगता है, सबके अंदर एक होती है ऐसी अभिलाषा कि उसको याद करे समाज, है बिल्कुल ना? होती है, बिल्कुल होती है। क्या सबको याद किया जाता है? कोई नहीं नहीं किया करता भाई। जाता। कुछ को याद भी किया जाता तो यार बड़ा बेकार आदमी था, अच्छा था, चला गया उठा लिया भगवान ने, मेरे को बड़ा परेशान किया था उसने। देखिए ध्रुव महाराज, हमें अगर हम उसकी हजारों साल काउंट करना शुरू तो उतने भी काउंट नहीं कर पा रहे हम। हमें ये भी नहीं पता कितने हजार करोड़ साल पहले वो आए थे, तब भी उनकी कथा चल रही है। आज भी प्रहलाद महाराज को याद किया जा रहा है, आज भी अर्जुन को याद किया जा रहा है, आज भी संत महात्माओं को सबको वो सम्मान मिलता है। कितना बड़ा ऐश्वर्य है ये। और उनके जीते जीते भी एक आम इंसान क्या बोलता है, क्या बताएं निखिल जी, कोई सुनता ही नहीं है हमारी बात, बच्चे तक नहीं सुनते हमारी बात। ठीक है, सुनना कितने लोग एक्सपीरियंस करते हैं नीनू जी, ये कोई नहीं सुनता उनकी बात। क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सच बात है निखिल जी, बच्चों को इस रास्ते पे लाना वाकई बहुत मुश्किल है। है ना? और हाउस वाइफ्स की कंप्लेन होती है कि हम हाउस वाइफ हैं भैया, हमें तो कोई सुनता ही नहीं है। अब देखिए गोलक एक्सप्रेस में कितने एग्जाम्पल बन गए हैं डिवोटीज। ऐश्वर्य क्या दिख रहा है, सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन परिवर्तन कर पा रहे हैं लोग। राइट? रजनी जी हैं हमारे चंबा से, जो कहते थे चंबा में भैया हमारे बच्चे नहीं सुनते उनको बात, आज उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में देहरादून में लोग सुन रहे हैं और क्या इनविटेशन आ रहा है, गेस्ट स्पीकर बन जाइए आप मुंबई से। क्या हो गया? ऐश्वर्य है या नहीं? किसी को मिल सकता है ऐसा ऐश्वर्य? आप बहुत सारे लोग टीचिंग की जॉब में हो, चलिए आप टीचिंग करते हो, आपको क्या दे देगी मैक्सिमम दुनिया? टीचिंग करते करते आपको एक बेस्ट अवार्ड दे देंगे आपको। नीनू जी कितनी बार मिल गया आपको अवार्ड स्कूल से, कितनी बार मिल गए? कोई अवार्ड नहीं। चलो मान ले मिल भी जाता है आपको, एक घोषणा दे दी, अवार्ड मिल गया। बट क्या ऐसा ऐश्वर्य मिलता है कि एक हाउसवाइफ को सम्मान दिया जाता है यूट्यूब पे आके, और वो उसको ऑनर किया जाए और उसको हजारों लोग उसके माध्यम से बदल जाए? ये कैसे हो सकता है? ये भगवान का ऐश्वर्य ही तो है, और क्या है ये भगवान की भक्ति की शक्ति के अलावा कहां मिल सकता है भाई? नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। राइट? पॉसिबल नहीं। आज की डिवोट फॉर एग्जाम्पल आज ही सत्संग में या कल सत्संग में डिवोटीज कविताएं कर रहे हैं और हमारी टीम के डिवोटीज का उसमें नाम आ रहा है, उनका सुमन जी का, रचना जी का उसमें नाम आ रहा है कि कैसे उन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी। ये कहां होता है? ये कहां होता है? ये हो ही नहीं सकता। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलना शुरू हो जाती है जो संसारिक जीवन में नहीं मिल सकती भाई। एक लाला जी है, उनका करोड़ों रुपया है, तब भी उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा वैसा। और एक भक्त है जिसको ऐसा ऐश्वर्य मिल जाता है जो सांसारिक जीवन में संभव ही नहीं है भगवान की कृपा से। और क्या मिलता है उसको? उसको मिलता है विक्ट्री, उसको जीत मिलेगी। मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी आपकी जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, और वहां आप जाओगे और सिचुएशन में रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। आपकी वाणी में पावर आ जाएगी, आप किसी से बात करोगे, बड़ा उलझा हुआ सिचुएशन होगी, उसमें सोल्यूशन निकल जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशंस में आपको भगवान विजय दिलवा देंगे, जैसे अर्जुन के साथ हुआ ना, बड़ा मुश्किल था ना वो। देखिए सोच के देखिए, दादाजी खड़े हैं, किसी के टीचर खड़े हैं सामने, उस कुरुक्षेत्र के मैदान में विजय संभव लग रही है? वैसे लॉजिकली देखा जाए दीनू जी असंभव लग रही है। लग क्या रहा है? 9 गुना बड़ी सेना है। वैसे तो असंभव है वहां पे। असंभव, लेकिन मिल गई ना फिर भी विजय। असंभव में भी असंभव विजय आप प्राप्त कर रहोगे। इसलिए आप गोलोक एक्सप्रेस में डिवाइन एक्सपीरियंसेस सुनते रहते हैं भक्तों के, जो असंभव से कार्य है उसमें विजय होना शुरू हो जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाती है इंसान के अंदर। हनुमान जी का वो पहाड़ उठा लेना, और हम सब के लेवल पे वही लोग हो भाई जो कह रहे थे भक्ति करने का टाइम ही नहीं है। नीनू जी से ही पूछ लीजिए, मुझे आज भी आता है निखिल जी हम कहाँ पढ़ा पाएंगे, हम तो बात ही नहीं कर सकते।
देखिए आज वो आप सबको गाइड कर रहे थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया ना, ये असाधारण है ना, ये साधारण तो नहीं रहा। कितने लोग होते हैं वर्ल्ड में जो जॉब करने के बाद, गृहस्थी चलाने के बाद भागवत गीता पढ़ाना शुरू कर देते हैं? मीनू जी कितने लोगों को जानते हैं आप गोलोक एक्सप्रेस के अलावा? नहीं निखिल जी, आज तक सुना नहीं था मैंने, नहीं क्या सुना। हो गया? ये क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी है? ये क्या ये लगता है आप एक्स्ट्रा सबको? ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो रहा ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये भगवान की कृपा से ही मिल सकता है, ऐसे पॉसिबल नहीं होता ये। और और क्या मिलता है हमें? ऑपुलेंस मिलती है, विक्ट्री मिलती है, और साथ में नीति मिलती है। पावर के साथ जल्दी अहंकार आ जाता है, लेकिन शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ने से जब पावर मिलती है तो धर्म पे चलने के लिए और समाज को सही दिशा देने के लिए आती है वो। इसलिए पावर करप्ट नहीं करती इंसान को, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट शुद्ध भक्त का बहुत ही स्ट्रांगली क्लियर हो चुका होता है, कूट कूट के उसकी नसों में पड़ गया होता है। वो क्या है? मैं क्या हूं? मैं निमित्त मात्र हूं, मैं निमित्त मात्र हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं मंद बुद्धि हूं, भगवान की कृपा से मैं कुछ कर पा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसलिए उसको जो पावर दी जाती है, भगवान को वो पावर देते हैं ताकि वो समाज को सही दिशा दे सके, है ना। जैसे आप सब डिवोटीज को पावर मिल रही है ना, कि कैसे आपको एनलाइटमेंट मिल रही है और आपको पावर दी जा रही है वो नीति पे चलना, कि किस जगह पे कैसे समाज को सही दिशा दी जा सके। तो क्या आप सब चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, ऑपुलेंस, विक्ट्री और नीति, ये अगर हम सब चाहते हैं कि हमें मिले, तो इसके लिए क्या करना है हम सबको? हमें को अर्जुन की तरह ही, जो अर्जुन ने चॉइस ली थी, अर्जुन भी गया भगवान श्री कृष्ण के पास और दुर्योधन भी गया, दोनों के पास चॉइस थी। एक ने नारायणी सेना मांगी, एक ने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद, उनका साथ मांगा। मैक्सिमम लोग कलयुग में दुर्योधन वाली चॉइस लेते हैं, भगवान के पास जाते हैं, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये कर दो, मेरे को वो चीजें मांगते रहते हैं। आपको कौन सी चॉइस लेनी है? भगवान से भगवान का आशीर्वाद मांगिए, उनका साथ मांगिए, भगवान को ही गुरु बना लीजिए, है ना। उनकी ब्लेसिंग्स मांगिए, सद्बुद्धि मांगिए, शुद्ध भक्ति मांगिए, ये वाली चॉइस लेते रहो। ये बाकी सारी जो मूवी है वो भगवान खुद दिखा देंगे आपको। ये पहली चॉइस अगर गलत ले ली आपने, दुर्योधन वाली चॉइस ले ली, तब गड़बड़ हो गई जो मैक्सिमम लोगों ने। अगर आप पहली चॉइस करेक्ट कर लो कि हमें बस भगवान चाहिए, भगवान का साथ चाहिए, प्रभु किसी भी हाल में रखोगे, मटेरियली कंफर्टेबल करोगे, अनकंफर्टेबल करोगे, आपकी जो मर्जी है, कोई चक्कर नहीं है, हमें अपना साथ हमेशा देना और हम आपकी भक्ति से ना भटके। बाकी बाकी आप देख लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया, फिर बाकी सारी मूवी जो है उसको आपने एंजॉय करना है। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत शुभकामनाएं नीनू जी आपको। पहले तो उस डे को याद करते हुए जब आप कह रहे थे कि मैं कहाँ बात कर सकती हूँ, जब हमें आपको कॉल करके समझाना पड़ा था कर सकते हो, बात कर लोगे, वहां से आप यहाँ तक पहुंच गए हो। चैप्टर 18 कंक्लूड हो गया है, बहुत बार करवा चुके हो आप रीडिंग्स, और आपके माध्यम से बड़े सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको भी, जो यज्ञ नीनू जी के माध्यम से इस पर्टिकुलर ग्रुप में चल रहा है, उसमें आपने भी आहुतियां डाली, किसी ने सुन के, किसी ने किसी और डिवोटी को जोड़ के, किसी ने रिफ्लेक्शंस और रिव्यूज में कंट्रीब्यूशन दे के, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम चलेंगे रिफ्लेक्शंस। आपकी क्या फीलिंग्स है इस पूरे कोर्स के दौरान? आपको कैसा लगा? क्या आपने सीखा? 7 मिनट, 8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट आप ले सकते हो। तो सबसे पहले तो नीनू जी आपको बहुत शत शत नमन आपकी वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस के लिए। मुश्किल होता है, आप जॉब पे भी जाते हो, फिर सेशंस भी करवाते हो, और ग्रुप की सेवाओं में इतने अच्छे से आप इन्वॉल्व हैं एज अ होल फैमिली। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल डेडिकेशन। कंग्रेचुलेशंस। हरे हरि बोल। हरी बोल निखिल जी। मैं जैसे पहले भी कहा कि मैं सच में बस माध्यम बनी हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी। वो आपकी मोटिवेशन से ही मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, और एक निमित्त मात्र का भाव लेके संशय रहित होके मैंने जो भी काम किया, बस इसी रास्ते पर इस कारण रेगुलर चलती रही कि मन में कोई संशय नहीं आए, और सहजता से, बहुत सरलता से जो जो ग्रुप में बताया जा रहा था उन बातों को फॉलो करती रही। और भगवान के जो भी बातें बताई जा रही हैं, एक एक श्लोक को बहुत अच्छी तरह से, पहले शायद हो सकता है कि एक रीडिंग में या 2 रीडिंग में
मुझे समझ आए ना आए, लेकिन जैसे नीलम महाजन मेरे मैडम मेंटर रहे हैं, मेरे सीनियर कुलीग भी रहे हैं, और उन्होंने यही कहा कि कोई बात नहीं, समझ आए ना आए आपने चलते रहना है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ इस मंच से कि अगर हम गोलोक एक्सप्रेस में जो बातें बताई जा रही हैं, ये पहले तो बहुत दुर्लभ है, ये प्लेटफॉर्म में ऐसा मिलना। देखिए बहुत से हमें मिल जाते हैं जो लोग होते हैं, हम बहुत कुछ सुनते भी हैं, चाहे वो यूट्यूब से सुन रहे हैं या टीवी पे जाके सुनते हैं, लेकिन वो सुना सुनाया एक कान से हम सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात बताई जाती है, जब उसको रेगुलरली हम सुनते रहते हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक पत्थर होता है ना, पत्थर पे पानी की बूंद रेगुलर गिरती रहे तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। ऐसे ही हमारी बुद्धि है, हम मंद बुद्धि हैं, और इस पर प्रहार होता रहता है, प्रहार सत्संग रूपी जो ज्ञान है, जब प्रहार होता रहता है तो हम बहुत जल्दी उन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। क्योंकि एक रेगुलरिटी से चलना, जो 3 बातें मैंने अपने जीवन में उतारी हैं, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी और सिंसेरिटी से, जब हम ये तीनों बातें, एक सत्संग रेगुलर लगाना, अपनी साधना पर भी ध्यान देना, और साथ में सेवा, जो सेवा मिली है उसको प्यारी सी सेवा समझ के अपने जीवन में, ये नहीं सोचना कि ये छोटी सेवा है या मेरे द्वारा कोई बदल रहा है या नहीं बदल रहा। जैसे अभी निखिल जी बोल रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से हमने आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो भाव, भगवान हमारे भाव देखते हैं, वो भावग्राही जनार्दन है। हमारी इंटेंशंस अगर प्योर हैं तो भगवान हमें सच में अलौकिक शक्ति भी देते हैं, नीति भी देते हैं, और विजय भी देते हैं, और ऐश्वर्य भी ऑटोमेटिकली हमें मिलना शुरू हो जाता है। ये 4 सालों में मैं बहुत अच्छी तरह से फील कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच निखिल जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो चलिए आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, हम अपने डिवोटीज जिन्होंने हरि हरी बोल। हरी बोल। नितिन जी आपको पहले बेस्ट विशेष देना चाहते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। हरी हरी बोल नितिन जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल नितिन जी, आपकी आवाज कट गई। हरी हरी बोल। सॉरी फॉर दिस टेक्निकल एरर। बहुत खुशी हो रही है, थैंक यू सो मच निखिल जी, और शुभकामनाएं आप सब डिवोटीज को जो यहाँ मौजूद हैं, स्पेशली टू नीनू जी, ब्यूटीफुली इस ग्रुप को लीड करने के लिए। और मुझे लगता है 2022 की पहली भागवत गीता रीडिंग का कंप्लीट करने का श्रेय अगर किसी को गोलोक एक्सप्रेस में जाएगा तो नीनू जी एंड टीम को जाने वाला है। आज 5 तारीख है और जनवरी में हम एक राउंड भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता सिंप्लीफाइड का कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये बड़ा स्पेशल ओकेजन होता है, मैं हमेशा ये मानता आया हूं कि जब हम एक राउंड कंप्लीट करते हैं ना अपना, समझ आया नहीं आया, कितना समझ आया वो अलग बात है, लेकिन इसको कि कंप्लीट कर पाना ही अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसको ऐसे मानना चाहिए। संसार में बहुत ही कम लोग हैं जो श्रीमद् भागवत गीता को एक्चुअली सुन पाते हैं या पढ़ पाते हैं, बहुत कम, विरले ही कोई आपने पढ़ा चैप्टर्स के दौरान। अब उन विरलों में आप हैं जिनके पास एटलीस्ट ये सर्टिफिकेशन है कि आपने अपना कोर्स को कंप्लीट किया है। अब समझ कितना आता है, वो कौन कितनी मेहनत करता है, वो उस पर डिपेंड करेगा। और जो रेगुलर चलेगा वो डेफिनेटली, जैसे आप एक समुद्र, गहरे समुद्र में उतरते जाओगे, जितना गहरा उतरोगे उतने प्यारे मोती जो हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा शुभकामनाओं के साथ कि इस अपनी स्टडीज को रेगुलर रखें, इस सत्संग के माध्यम से या जो भी सत्संग आपको अब आने वाले समय में मिलेगा उसके माध्यम से उसको आप कंटिन्यूटी में रखें। आप पाएंगे कि आपके लाइफ में वाकई जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं, और कल को जैसे आज नीनू जी माध्यम बन रहे हैं, ऐसे ही आप भी, जितने लोगों ने ये यज्ञ कंप्लीट किया, वैसे आप भी कुछ विशेष सोल्स के लिए आप भी माध्यम बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से थैंक यू सो मच वंस अगेन निखिल जी, नीनू जी एंड ऑल द डिवोटीज यहाँ पे हैं, उनको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरि बोल। थैंक यू सो मच नितिन जी। जैसा कि मैं पहले बता के हटी हूँ कि ये सब आप सबके प्रयास से ये भगवत गीता की रीडिंग जो है संपूर्ण हो पाई है। जो जो सत्संग में हमें बताया जाता है उन्हीं बातों को, या जैसे वीडियोस बनी हुई हैं वही हम बातें यहाँ पे अपने प्रैक्टिकली अपने लाइफ के साथ रिलेट करके इन बातों को सभी डिवोटीज के साथ शेयर करते रहे हैं, ताकि क्योंकि जो मैंने अनुभव किया है वो मैं दूसरों को भी बता सकूं कि ये सच में इस एक अध्ययन ही करना है भगवत गीता का। इसको पाठ तो पहले जैसे मैं भी करती थी, लेकिन अब अध्ययन करने से अंदर तक हमारी बात जब जाती है तब हम उन बातों को अपने जीवन में उतार पाते हैं। थैंक यू सो मच नितिन जी, निखिल जी और पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। जिन्होंने मुझे सुना है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सुनना भी एक बहुत बड़ी कला होती है एक व्यक्ति को। जैसे निखिल जी आप हमेशा बोलते हो ना कि सुनना भी जब कोई सुनेगा ही नहीं हमें तो हम सुनाएंगे किसको। तो ये सभी डिवोटीज बहुत पेशेंस के साथ सुनते रहे हैं, तो इनका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल जी, हरि बोल। हरी हरी बोल जी। चलिए अब किसको आप मौका देना चाहेंगे कंग्रेचुलेशंस में वो फीलिंग शेयर करने के लिए? हरी हरी बोल जी। हरि बोल। सुदेश जी हैं हमारे साथ कपूरथला से। हरि बोल सुदेश जी। सुदेश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी वंडरफुल अचीवमेंट के लिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। माला माल हो गए आप। 2022 की शुरुआत में ही भगवान ने इतना बढ़िया गिफ्ट दे दिया आपको। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हे कृष्णा कन्ना संधु दीन बंधु जगपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधा वृंदावन बनेश्वरी वृषवाणु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं सुदेश गुप्ता कपूरथला से बोल रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अपनी जॉब के लिए फॉरेन में सेट हैं। जहां तक मेरे हस्बैंड की बात है वो रिटायर्ड हैं। जहां तक मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक रिटायर्ड लेक्चरर हूं। इस माध्यम जो प्लेटफॉर्म था इसमें मैं 13 अक्टूबर 2020 से जुड़ी थी, जिसको आज लगभग 1.25 साल हो गया है, जिसको मैं सीमा जी के माध्यम से जुड़ी थी। तो जब मैं इस माध्यम प्लेटफॉर्म पर जुड़ी थी तो उस समय मैं बिल्कुल जीरो थी। ना मैंने कभी गीता पढ़ी थी और ना ही मेरे पास कोई गीता थी। और हाँ, गीता के बारे में को थोड़ा सा ना उनके सार का पता होता था कि जो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और इंसान की जो आत्मा है वो अमर है, केवल शरीर ही है वो ही अपना चोला बदलता है। इन बातों का तो मेरे को पता था, पर मेरे को गीता मैंने पढ़ी नहीं थी और ना ही मेरे को गीता की नॉलेज थी। जब मैंने नीनू जी से 13 अक्टूबर 2020 से फर्स्ट रीडिंग ली तो पहले दिन है ना मेरे को बहुत थोड़ी कम समझ लगी। फिर मैंने गीता को बड़े ध्यान से सुनना शुरू किया तो मेरे में जो आध्यात्मिक थी वो तरक्की होनी शुरू हो गई। तो काफी मेरे में चेंज आई। जब मैडम ने दूसरी रीडिंग जून 10 को 2020 में शुरू की तो उस समय मेरी जो प्रोग्रेस थी दिन ब दिन बढ़ती गई, बढ़ती चले गई। और जिससे मेरे को क्या गीता से मैंने सीखा कि भगवान ने गीता में कहा है कि आप भक्ति योग को अपनाओ। कि ठीक है, जहां पर ध्यान योग भी है, ज्ञान योग भी है, हठ योग भी है, कि अनेक योग है, परंतु जो भक्ति योग है ना ये बहुत ही सरल विधि है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो उसमें क्या है कि उन्होंने भक्ति के लिए 9 नवदा भी हमें बताई हुई है, जैसे श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है और दास्या भाव है। ऐसे कितने भाव है। वो भगवान कहते हैं कि अगर आपने मेरे धाम को प्राप्त करना है तो आप भक्ति जो को अपनाए, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करो, ज्यादा से ज्यादा स्मरण करो, ज्यादा से ज्यादा जो है आप मेरी कीर्ति का गुणगान करो। और वह भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं वह बार बार गीता में भी कहते हैं मन मना भव मत भक्ता, कहते हैं मन मना भव मत भक्ता, कि हे मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो।
दूसरी बात जो मैंने गीता में ये सीखी थी कि निखिल जी, मैंने कभी भी चैंटिंग नहीं करती थी। ठीक है, मैं धार्मिक विचारों वाली थी, ठीक है, मंदिर में अपने घर में बनाया हुआ था, गवर्नमेंट सर्विस करती थी, पाठ पूजा करती थी, पर मैं कभी भी माला नहीं फेरी थी। जब नीनू मैम ने मेरे को माला दी तो पहले दिन मेरे को बड़ा टफ लगा कि जो हमारा महामंत्र है ये तो 16 डिजिट का है और कैसे इसको माला को पूरा करूंगी। 2-3 दिन तो मैंने पड़ी रहने दी, फिर मैंने हिम्मत करके ना पहले दिन मैंने एक माला की। 2-3 दिन बाद जब मैंने एक माला की तो मेरे को टाइम लगा, फिर मैंने दूसरे दिन 2 की, तीसरे दिन मैंने 3 की। ऐसे करते करते आज मैं जड़ी है पूरी अपनी चैंटिंग कर रही हूँ। जहां तक भोग लगाने की प्रवृत्ति है, मैंने कभी भगवान जी को भोग लगाती तो थी, इतनी नॉलेज नहीं थी। जो हम बनाते थे, जैसे भी राजसी भोजन होता है, लहसुन प्याज की प्रयोग होता है घरों में, तो मैं ऐसे लगा देती थी। गीता के पढ़ने से मेरे को पता चला कि हमें भगवान को सात्विक भोजन लगाना चाहिए। उस दिन से मैंने अब घर में लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया है और मैं बिना लहसुन प्याज के खाना बनाती हूँ और भगवान को जो है सात्विक भोजन का ही भोग लगाती हूँ। आगे मेरे में कमी थी कि हम लोग है ना, पंजाब में जो है सेंधा नमक बरतती हूँ मैं घर में। तो जो मार्केट का नमक होता है, इसमें किसी समय तो ऐसा होता कि मैं थोड़ा हम डालते हैं तो नमक सब्जी में ज्यादा हो जाता है, और किसी समय ऐसा होता था कि ज्यादा डालते थे तो सब्जी में कम लगता था मेरे को। तो मार्केट के ऐसे डुप्लीकेट ही होते हैं। तो मैं ना सब्जी को नमक चमचे के साथ है ना उसको चेक करती थी नमक को। तो मैंने एक दिन मन में सोचा कि अरे ये तो बहुत गलत बात है, ये भगवान का भोग कैसे हो गया। पहले तो मैंने खुद उसको टेस्ट करती हूँ नमक को चमचे के सहायता से, तो ये मेरी गलत बात है। तो फिर मैंने 21 में ही भगवान से मैंने प्रण ले लिया था कि आज के बाद चाहे नमक मेरा कम हो चाहे मेरा ज्यादा हो, मैं कभी भी नमक नहीं टेस्ट करूंगी। और मैंने आज प्रण जो है मैंने 21 में ही ले लिया था कि मैंने नमक को टेस्ट करना छोड़ दिया है। जहां तक काशी के व्रत की बात है, मैं 2003 से ही रख रही हूँ। पहले बीच में मेरे को किसी ने बोला कि इसके ना आप जापन करा दो, तो मैंने कहा चलो करा लेती हूँ। फिर मैंने पता चला मेरे को कि जो भगवान कृष्ण जी हैं वो तो काशी के जो व्रत है इससे तो प्रसन्न होते हैं। तो ये तो पंडितों ने एक डोंग रचाया हुआ है कि ये इसका जो जापन है वो हमें करवाना चाहिए। तो उस दिन से ही मैंने जो जापन का जो आइडिया था वो छोड़ दिया। वो मेरे जो काशी के व्रत हैं वो मेरे आज दिन तक चलते हैं, वो मेरे रहती दुनिया तक जितनी मेरी उम्र होगी मैं तब तक रखूंगी। और इसके बाद मैंने ये गीता से सीखा है कि भगवान जो भक्ति योग में ये कहते हैं कि आप चैंटिंग करो, वो चैंटिंग के साथ ये भी कहते हैं कि आप गीता को पढ़ो। गीता को पढ़ो और जितनी आपको समझ लगती है उस ज्ञान को दूसरों को बांटो, और जितना आप ज्ञान बांटोगे उतनी आपकी आध्यात्मिक जो है जो तरक्की है वो होगी। तो वो हमें एक ये मैंने सीखा है। और गीता में हमें ये भी सीखा है जो भगवान की जो धाम है जैसे वृंदावन है, मथुरा है, इसके भी हमें यात्रा करते रहना चाहिए, जिससे हमें हमारे में आध्यात्मिक जो है वो उनकी होती है। और साथ में मैंने गीता से ये भी सीखा है कि हमें सदा भक्तों का साथ रखना चाहिए। अब अगर हमारे पास आज 2 विचार हैं, मेरे दूसरे भक्त के पास भी 2 विचार है, हम दोनों जब आपस में बात करेंगे तो हमारे पास 4 विचार हो जाएंगे। ये बात भी मैंने गीता से सीखी है। एक मैंने गीता से ये सीखी है कि जिस लोक में हम लोग रह रहे हैं वे है मनुष्य लोक, और हमारे जो ऊपर है वो है उच्च लोक या देवताओं का लोक, और जो हमारे जो नीचे है वो है पाताल लोक। हमारे ऊपर जो है 6 लोक हैं और 5 लोक तो है देवी देवताओं के लोक, और जो सबसे जो ऊपर 6वां लोक है वो भगवान श्री कृष्ण जी का धाम है। मैंने इस गीता के पढ़ने से ये सीखा है कि अगर हम अच्छे कर्म कर लेते हैं तो हमें जो 5 लोक है जैसे महलोक है, तप लोक है, जन लोक है सत्या लोक है, जहाँ ब्रह्म लोक भी है, हम चाहे इन लोकों में पहुंच भी जाएं, जब हमारे अच्छे कर्मों का भुगतान हो जाता है, अच्छे कर्मों को उसका फल हम जब हमें मिल जाता है, तो इससे फिर हमें दोबारा मनुष्य लोक में आना पड़ता है।
पर परंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ये कहा है, इंश्योर किया है हमें कि जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त होता है, जो 6 लोक है ऊपर, कि वो ऊपर को मेरे धाम को प्राप्त होता है, वो कभी भी वापस इस दुनिया में नहीं आता। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए गीता में कि हम कोशिश करें कि भगवान के धाम को प्राप्त करें। और मैंने एक भगवान ने अपने धाम की देखो कितनी अच्छी प्रशंसा की है, कहते कि मेरा धाम में इतना ज्यादा प्रकाश है कि अगर इसमें 1000 सूरज का भी प्रकाश आ जाए ना, उस प्रकाश भी जो है वो डिम पड़ जाता है। मतलब कि भगवान के धाम में भगवान की सेवा है, भगवान के चरणों का प्यार है। अगर हम लोगों को वो धाम मिल जाए तो हमें भगवान के चरणों का प्यार मिल सकता है। और गीता में मैंने खास बात जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैंने ये सीखी है कि जिस व्यक्ति को भगवान का साथ हो, उस व्यक्ति की विजय जो विजय है, उसकी विजय जो है उसके हमेशा चरणों को स्पर्श करती है। जैसे हम देखते हैं कि जब अर्जुन जो है और उधर दुर्योधन है, दोनों द्वारका में जाते हैं भगवान कृष्ण जी की सहायता लेने के लिए। तो उस समय भगवान कृष्ण जी सोए हुए थे, तो जो दुर्योधन था वो पहले चले गया, तो वो भगवान जी के सिर के पास खड़ा हो गया। अर्जुन बाद में गए तो वो पैरों पर खड़े हो गए। तो जब भगवान जी की आंख खुली तो उनकी पहली दृष्टि जो थी वो उनकी अर्जुन पर पड़ी। तो उन्होंने कहा कि कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि हम आपसे सहायता लेने के लिए आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, देखो जी आपके घर का मामला है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आपके घर की लड़ाई है, भाइयों भाइयों की लड़ाई है, हाँ मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। मेरे पास एक तो नारायणी सेना है, दूसरी साइड में मैं हूँ। हाँ, आपके दोनों भाइयों की लड़ाई है, इसके लिए मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अकेला आऊंगा। तो वो कहते हैं अर्जुन को कि हाँ भाई मांग, तू क्या मांगना चाहता है मेरे से? तो दुर्योधन उसी समय कहने लग गया कि भगवान श्री कृष्ण जी को कि पहले मैं आया हूं, मेरा हक आप पे ज्यादा है, कि मांगने का हक मेरा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, ये छोटा है, पहले इसको मांगने दो। कहता नहीं, पहले मैं आया हूं इसलिए पहले मैं मांगूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते चल पहले तू मांग ले, क्या? हाँ भैया तू मांग ले, तू क्या चाहता है? तो कहता कि उसने जो सोचा कि मैं इस ग्वाले को क्या करूंगा रख के अकेले को, ऐसे अगर शस्त्र ही नहीं उठाने तो मैं क्या करूंगा? उसकी बुद्धि तो मंद थी ना। तो उसने बोला कि मेरे को नारायणी सेना दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते कि हाँ भाई तूने क्या चाहिए, अब तो मैं ही हूँ। कहना भगवान श्री कृष्ण जी मेरे को तो तुम पूरे आप ही चाहिए। कहते कि जिस दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी को मांग लिया था ना, उसी दिन से ही उसकी जो विजय थी ना वो निश्चित हो गई थी। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास खड़ा है, तो जो दुर्योधन था वो चले जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी हैं वो अर्जुन को चुटकी मार के उसका मजाक करते हुए कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि हार निश्चय है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल सास है तेरे पास। तो दुर्योधन कहता है जीत निश्चय है मेरी, वक्त नहीं होगा कभी भी उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। कहने का भाव है जिसके पास माखन चोर हो, भगवान श्री कृष्ण हो, तो उसकी जो विजय है वो तो निश्चय ही होती है। हम देखते भी हैं कि अर्जुन के पास क्या था, सिंपल 5 भाई, 7 आरक्षणी सेना, थोड़े बहुत योद्धा, बस ये थी उसके पास, और भगवान श्री कृष्ण का साथ जो उसके रथ पर बैठे हुए थे। तो अर्जुन जो दुर्योधन था उसके पास 11 आरक्षणी सेना थी। एक आरक्षणी सेना में 4 लाख से ज्यादा हाथी होते हैं, 4 लाख से ज्यादा घोड़े होते हैं, 4 लाख से ज्यादा रथ होते हैं, और लाखों की गिनती में उसमें जो है पैदल सेना होती है। तो दुर्योधन के पास 11 आरक्षणी सेना थी। फिर उसके पास महान योद्धा थे, जैसे भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, और जयद्रथ भी थे, कर्ण भी था, और भी महान योद्धा जो डिफरेंट स्टेट से राजे आए हुए थे वो भी थे। परंतु फिर भी, और उसके 100 भाई भी थे, इसके बावजूद भी वो इस युद्ध को हार गया था। क्यों? क्योंकि जिसके पास भगवान ही ना होते उसको कभी विजय नहीं मिलती। तो ये बात मैंने जो है गीता से मैंने बहुत सीखी है कि भगवान का जो साथ है इसका अगर हमें मिल जाए तो उसकी तो जय जयकार है। उसी के लिए तो दुनिया में उसका नाम है कि वह भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। हाँ,
जहां तक मेरा 2022 का जो कि मैंने क्या प्रण लिया है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं शुद्ध भक्त बनूं। भक्तों में भी यही बोला है कि शुद्ध भक्त जो होता है वह जन्म मरण से रहित हो जाता है, और जो शुद्ध भक्त होता है उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, वो हमेशा भगवान के धाम को प्राप्त होता है। मैं भगवान को हमेशा यही कहती हूँ कि अगर मेरे में लो फेस भी आ जाए तो मैं सदा आपका स्मरण करती रहूं, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करूं, ज्यादा से ज्यादा आपका नाम का सिमरन करूं, ताकि अंत समय तक भी, जितना भी मैं समझ जीऊं, अंत समय तक मैं आपका नाम लेती हुई इस दुनिया से प्राण छोड़ के जाऊं, ताकि मैं आपके धाम को प्राप्त कर सकूं। क्योंकि कहते हैं कि सांसों का क्या भरोसा, ना जाने निकल जाए कब कहाँ पे। इन सांसों का तो कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं होंगे। बस मैं तो भगवान को यही चाहती हूँ कि हे भगवान, मुझको अपने चरणों में लगाई रख, और ताकि मैं आपके धाम को प्राप्त कर सकूं। आगे भगवान की इच्छा, धाम मिलना है कि नहीं मिलना वो तो भगवान जाने, पर इच्छा बहुत बड़ी रखी हुई है। पूर्ण आशा है कि भगवान मेरी पूरी करेंगे। अगर ना भी करेंगे तो चलो किसी अपने चरणों में भी ना दे, कम से कम मेरे को शुद्ध भक्ति तो जरूर देना। हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरे। हरी हरी बोल। सुदेशी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी अच्छी लर्निंग्स आपकी बन गई हैं, भाव भी बड़े अच्छे आ गए हैं, डिजायर आपकी डिवोशनली स्ट्रांग हो गई है। ऐसे ही आप ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़ते रहो। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। डिवोटीज अगर थोड़ा सा टाइम का रखें कॉन्सेप्ट, ताकि हम एटलीस्ट 3 डिवोटीज को, 4 डिवोटीज को हम सुन पाए अभी, है ना। हम लोग कंक्लूड कर लेंगे आज 5 बजे के करीब। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट नीनू जी। हरि बोल। सीमा शर्मा जी कपूरथला से, हरि बोल। सीमा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरी हरी बोल। भगवान जी को मैं अपनी बुद्धि में बिठा कर करती हूँ कि भगवान जी, मुझे आप जो भी बुलवाएंगे आपकी ही प्रेरणा से बोलूंगी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा, हरी कृष्णा। मैं सीमा शर्मा कपूरथला से बोल रही हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और मैं नीनू जी के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी, गोलोक एक्सप्रेस से, जून 2020 में। तो जब मैं इनसे जुड़ी तो तब मेरी ये भगवत गीता जी का 10th चैप्टर चल रहा था। आज मेरे 2 रीडिंग मेरी कंप्लीट हुई हैं। नीनू जी ने बहुत अच्छे से हमें समझाए, हर एक श्लोक बहुत ही प्यारे ढंग से समझाए। आपकी वीडियो से बहुत प्रेरणा मिलती है। मैंने आपकी सभी वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो इससे मैंने जो भगवत गीता जी मैंने करी है, उससे मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। सच में ये जो प्लेटफॉर्म है गोलोक एक्सप्रेस, जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है, इसने हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दी है। बहुत अच्छा, घर बैठे बैठे हमें ये सत्संग मिलता है। वाकई नीनू जी ठीक कहते हैं, ये दुर्लभ सत्संग है। जो जो पता नहीं हमें अच्छे कर्म किए हैं, जो हमें ये सत्संग, ये प्लेटफॉर्म मिला, आप जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। आपने बहुत अच्छे से सब लोगों को, पता नहीं कितने करोड़ों लोगों की जिंदगी उनकी चेंज हुई है। मुझे तो बहुत इसमें आनंद आया है। ये मेरे सबसे पहले तो मुझे में ना निर्भयता आ गई है कि मैं किसी बात से, हर बात से डरती थी कि मुझे मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। ये नीनू जी बार बार आपकी बात बताते कि मुझे, मैं भी ऐसे ही कहती थी। निखिल जी ने मुझे इतना अच्छे से समझाया, देखो कि क्यों नहीं कर सकते, ये मोटिवेशन ही तो होती है। ऐसे ही नीनू जी हम सब डिवोटीज को भी ऐसे मोटिवेट करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। मैंने अब जाप करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन किसी के कहने से नहीं। मैं खुद, पहले मैं 2 माला करती होती थी, अब मैंने 4 भी कर दी हैं। लेकिन ये तो मेरी काउंटिंग में है, स्ट्रक्चरल वे में है। अनस्ट्रक्चरली पता नहीं मैं कितना कर लेती हूँ। बस हर वक्त जब भी कभी पीछे मुझे लगा कि जैसे मैं लो फेस में जा रही हूँ, तो मुझे फिर भी यही आपकी बातें, नीनू जी की, हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं, जे सुलक्षणा जी भी, ये भी बहुत मोटिवेट करते हैं कि आगे चलते जाना है। जैसे आज भी आपने यही बताया कि चलते जाना है, बीच में रुकना नहीं है, बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बस जितना समझ आया समझते जाओ, करते जाओ। आज मुझे ये भी पता चला कि भगवत गीता जी का पाठ नहीं, अध्ययन करना है।
मतलब जो भी कुछ सीखा है उसको अपनी लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट करना है। मुझे तो भगवत गीता जी का हर एक चीज, हर एक शब्द, एक एक श्लोक यही है कि बस भगवान जी से कहती हूँ कि मुझ में भी ये सभी इम्प्लीमेंट होने शुरू हो जाएं। मैंने 21 में जाप करना भी शुरू कर दिया, भोग लगाती थी, जैसे पहले भी चलो शुरू से धार्मिक विचारों की थी, भोग लगाती थी, लेकिन अब मुझ में ये भाव आ गया है कि कोई भी चीज बनाती हूँ, कुछ भी चीज लेके आते हैं, मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो बस ये भगवान के ही अर्पण करती हूँ। भगवान जी आप ही ने दिया है, मुझ में नम्र भाव बहुत आ गया है, मैं सबसे आगे, सबको अपने मतलब अपने आप को निमित्त मात्र मानती हूँ। ये मुझे सब कुछ आप ही से, आपके प्लेटफॉर्म से ही मैंने सब कुछ सीखा है। जाप करना शुरू कर दिया, भोग लगाना शुरू कर दिया, सबको मैंने मतलब कि कोई ग्रजेस नहीं रखे अपने मन में। अपने पहले रखती थी, बहुत रखती थी, गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया है। पूरा तरह नहीं मैं कह सकती कि मैं पूरी तरह से मेरे से हट गया, नहीं है। अभी आगे भी मैं यही कहती हूँ कि जो 22 में भी मैं कहती हूँ कि यही कि आगे मैं और जाप को बढ़ाऊं, ये मेरे मन की इच्छा है। और भगवान से प्रेमा भक्ति मांगती हूँ, प्रभु मुझे शुद्ध भक्ति देना, हर वक्त यही कहती हूँ, और सबकी सेवा करूं। जो भी मुझे नीनू जी भी आज तक भी, ये तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि जो भी मुझे नीनू जी ने सेवा दी है उसको निभाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन जब 18 चैप्टर जी अभी हमारा स्टार्ट होना था, उस दिन नीनू जी ने कहा कि सीमा जी आज आप श्लोक कराना। जब मुझे पहली बार कहा था कि श्लोक करना, उस वक्त मैं बहुत डरी, नीनू जी मैं कर सकती हूँ? फिर इन्होंने आप ही की बात दोहराई कि क्यों नहीं कर सकती, देखो मैं भी तो कर सकती हूँ, तू कर सकते हो। निखिल जी की वीडियो देखो, मैंने आपकी वीडियो दो बार देखी, फिर मैंने उनको करवाया। लेकिन आज जब इन्होंने उस दिन 18 चैप्टर का स्टार्ट करना था, उस दिन मुझे कहा कि आज आप श्लोक कराना, तो मुझे पता नहीं कैसे अपने आप मैंने कहा ठीक है मैं करवाऊंगी। मतलब कोई मुझे डर नहीं, भगवान को बस ऐड कर लिया ना। ये बात सीख ली कि भगवान जी को ऐड करके हमने आगे बढ़ना है, आगे चलते जाना है। जो भी है, जैसा भी है, जितना भी समझ आया उसको अपने जीवन में उतारना है और आगे बढ़ते जाना है। मैंने यही सब कुछ सीखा है और आगे भी ये मैं करूंगी। बस यही प्रभु से प्रेमा भक्ति मांगूंगी, शुद्ध भक्ति मांगूंगी, जाप को और बढ़ाना मैंने। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। आप सबका बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सीमा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जा रहा है और आप बहुत ही ब्यूटीफुल सेवाएं कर रहे हो। नीनू जी मुझे बताते रहते हैं आपने कितने सारे डिवोटीज को मोटिवेट किया। तो आपकी तो ऐसी डिवाइन, आपकी तो कमीशन ही इतनी ज्यादा दे रहे हैं भगवान आपको, धड़ आपकी तो आध्यात्मिक प्रगति होती रहेगी। जितने लोगों को मोटिवेट करते रहो आपका डिवाइन अकाउंट स्ट्रॉन्ग होता है। एलएसए की पॉलिसी नहीं होती, एलएसए की पॉलिसी निकालो, वहां से कुछ मिलेगा। जितने लोगों को भक्ति के रास्ते में चलाओगे उतना माला माल आप होते जाओगे। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन होगी। हरी हरी बोल। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। हरी बोल, हरि बोल। नेक्स्ट नेहा सैनी जी हैं हमारे साथ। हरि बोल नेहा सैनी जी। हरी हरी बोल। नेहा जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम नेहा सैनी है और मैं पठानकोट से हूँ। मैं इस गोलोक एक्सप्रेस में 21 जून 2021 से जुड़ी थी और ये प्लेटफॉर्म मेरे को नीनू मैम जी ने दिया था। वो मेरे साइंस टीचर थे, मैं उनकी साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। मैम से बात होती रहती थी काफी दिन, कभी कभार हो जाती थी, लेकिन ऐसे ही एक बार मैम ने बोला कि ऐसे हमारा ग्रुप है गोलोक एक्सप्रेस का, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। मैम ने कुछ पॉजिटिव बातें मेरे को बताई कि काफी ज्यादा माइंड में ना नेगेटिविटी चलती रहती थी, तो ऐसे मैम से मैंने शेयर की अपनी वो नेगेटिविटी। तो मैम ने बोला कि एक बार आप सत्संग सुनो, शायद आपको अच्छा लगे, तो आप इससे आगे भी कंटिन्यू सुन सकते हो। तो जब से मैंने वो सत्संग ज्वाइन किया तो मेरे में जो नेगेटिविटी थी वो काफी हद तक खत्म हुई और पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो गई। काफी ज्यादा गुस्से में रहती थी, चिढ़ती रहती थी, बात बात पे गुस्सा आना, मीनिंग कि हर बात पे नेगेटिविटी थी, लेकिन गुस्सा आना कम हुआ, बहुत ज्यादा खुद पे कंट्रोल हुआ। मन जो था वो स्टेबल नहीं था, ऐसे ही परेशान, माइंड जो था वो जैसे स्ट्रेस में रहता था ऑलवेज। लेकिन जब से मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया, मेरा मन स्थिर रहने लगा, स्टेबल होने लगा,
और बिल्कुल शांत भाव से कोई भी काम करती थी। और मैंने गीता सुनने से ये अपनाया कि हमें कोई भी काम करना चाहिए, भगवान को अपने साथ रख के करना चाहिए। भगवान जी हमारे साथ होंगे तो हमारे सारे काम है जो वो अच्छे तरह से सफल होंगे, हमें उस पे सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज इस बार जो जन्माष्टमी थी तो मैंने फर्स्ट टाइम जन्माष्टमी का फास्ट रखा था, तो इंटरनल हैप्पीनेस थी मेरे अंदर ना, इंटरनल, आगे कभी रखा नहीं, फर्स्ट टाइम था इस बार। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे घर में किसी बच्चे का बर्थडे है तो हम उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैम ने मेरे को बोला कि नेहा सैनी इस बार क्या आप कुछ जन्माष्टमी के अवसर पर बोलना चाहोगे? ऐसे चलो मैं रिव्यूज अपने देते रहती हूँ, लेकिन मेरे को लगा, मैंने मैम को मैसेज किया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं बोल पाऊंगी। तो बोलो आप ट्राई करके देखो, हो जाएगा। तो सच में हरी कृपा से मैंने एक कविता तैयार की और मैंने उसको जन्माष्टमी के अवसर पर सुनाया, तो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग्स आई। सेकेंडली मैं बताना चाहूंगी कि आई हैव माई ट्विंस बेबीज, बोथ आर गर्ल्स, हारिका एंड हीरत, बोथ आर 16 years old। उनमें मैंने चेंजेस देखी है कि जब तो मैं पूजा करती हूँ वो मेरे पास खड़ी हो जाती हैं, दोनों बेटियां मेरी, तो वो भी मेरे साथ साथ प्रभु का नाम जाप करती हैं, ऐसे प्ले करती हैं, स्टडी करते हैं, तब भी बोलती रहती हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और जब रात को सोती हैं तो सोने से पहले उन्होंने बोलना होता है कि मम्मा हमारे को ना राधे कृष्णा का ना भजन लगा दो, हम वो सुन के सोएंगे। तो डेली अब कंटिन्यू ये हो गया है कि वो पहले भजन सुनती हैं फिर सोती हैं। किसी टाइम नेटवर्क नहीं होता तो कहती हैं कि मम्मा भजन नहीं चल रहा, भजन नहीं चल रहा, तो फिर मैंने उनको डाउनलोड करके रख लिया। तो ये है कि जैसे हम चीजें बच्चों के सामने करेंगे वो वैसे ही हमारे बच्चे उन चीजों को फॉलो करेंगे। मैंने तो ये तक सोच लिया हुआ है कि अब जैसे भगवत गीता मैं सुन रही हूँ, मेरे साथ वो भी सुनती हैं, लेकिन मैं खुद घर में पाठ करूंगी, उनको साथ में बिठाऊंगी। जैसे जैसे हम अपने बच्चों को सिखाएंगे वो बच्चे वैसे ही फॉलो करेंगे। और इसका मेन इम्पोर्टेंस जो मेरी लाइफ में नीनू मैम जी की है, उन्होंने सच में मेरे को ये प्लेटफॉर्म देके के बहुत ही मैं उनकी आभारी हूँ कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग घर में अपना सत्संग सुन सकते हैं, हमें बाहर कहीं नहीं जाना पड़ता। कहते हैं कि भगवान जी की तरफ अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे तो वो 10 कदम हमारे पास आएंगे, और अगर हम 10 कदम जाएंगे उनके पास तो वो 100 कदम आएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सच है। अगर हम भगवान जी को अपनी बुद्धि में विराजमान करेंगे, उनका नाम सिमरन करेंगे, तो हमारे हर काम सफल होंगे। बस यही मेरी लर्निंग बनी है। और 2022 में मैं यही कहूंगी कि मैं ये सत्संग अपना कंटिन्यू रखूंगी और यही करूंगी कि हरि कृपा ऐसे ही मेरे पर, मेरे बच्चों पर बनी रहे, और मेरी जो लाइफ है, जो मेरा गृहस्थ जीवन है, वो बहुत सुखी रहे। क्योंकि अब मैंने देखा है जब से सत्संग ज्वाइन हुआ है, पहले फैमिली थोड़ी प्रॉब्लम्स भी रहती थी, ऐसे मन मुटाव सा रहता था, लेकिन अब बिल्कुल स्टेबिलिटी आ गई हुई है लाइफ में, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। जय श्री राधे कृष्णा। हरि हरि ट्रांसफॉर्म बोल। द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल। नेहा जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया, और कैसे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। देखिए, मन जब स्टेबल होता है, मन भगवान के साथ जुड़ता है ना, फिर प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स इसीलिए है ना क्योंकि मन हमारा दुश्मन बना हुआ है, हम ही अशांत है अंदर से, तो फिर शांति बाहर से कैसे मिलेगी। आपके बच्चों में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ये होगा ही होगा कि मदर जननी है, गुरु है। मदर्स और फादर्स में अगर चेंजेस आएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों में परिवर्तन ना आए। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरि बोल। नेक्स्ट रितु वालिया जी हैं हमारे साथ। हरि बोल रितु जी। हरी हरी बोल रितु जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मेरा नाम रितु वालिया है। मैं नीनू जी की
छोटी सिस्टर हूँ और आज हरि कृपा से भगवत गीता जी की रीडिंग हुई है, समाप्त हुई है। नव वर्ष के साथ साथ भगवत गीता की रीडिंग के लिए सबको मुबारकबाद। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा अब्रॉड में है और मैं अपने बड़े बेटे के साथ घर में रहती हूँ। फर्स्ट रीडिंग मेरी नीलू मैम जी से हुई थी, फिर मैंने नीनू दीदी के साथ अपनी रीडिंग स्टार्ट की थी, फिर मैंने मॉर्निंग सत्संग भी ज्वाइन किया। सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर उस पर इम्प्लीमेंट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जैसे माला करना तो बहुत ही मुश्किल लगता था, पर सत्संग करने से ध्यान जो दुनियादारी की बातों से डाइवर्ट होना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे एकादशी व्रत, भोग लगाना, टेली काउंटर पर माला करना अच्छा लगने लगा। भाव बदलने शुरू हो गए, अपने अंदर की कमियां पता चलनी शुरू हो गई। अभी भी बहुत है, पर अंदर से खुशी भी है कि मैं एक बहुत अच्छे ग्रुप के, अपने कार्मिक अकाउंट, अच्छे कार्मिक अकाउंट के कारण अच्छे ग्रुप से जुड़ी हूँ, जिससे सत्संग सुनने से नितिन जी जो मेरे अंदर चेंजेस आई हैं वो ये कि मैं पहले हर बात से ना बहुत डरती थी। मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं किसी की गलत बात को भी छुपाती थी। तो अब मेरे अंदर ये कमी थोड़ी दूर हुई है कि मैं अपनी बात को थोड़ा रखना रख सकती हूँ किसी के सामने। पहले भक्ति जो थी वो डर के साथ करती थी, पर अब अध्यात्मकता का अर्थ मुझे समझ आया कि अध्यात्मकता क्या है, कैसे प्रभु से प्रेम करना है। पहले मन में डाउट भी बहुत थे, पर सब धीरे धीरे सत्संग से मेरे सब डाउट जो है वो दूर हुए। जैसे नितिन जी आपने, निखिल जी एक दिन आपने बताया ना कि भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे बच्चे, निकम्मे बच्चों, आप मेरी शरण में आओ, मैं आपके सब पाप दूर कर दूंगा। मेरी शरण में आके तो देखो, मेरे पास सब कुछ है, आप मेरा हाथ तो पकड़ो। तो मुझे इस बात में ये डाउट क्लियर हो कि परमात्मा, पहले ना मैं ये सोची कि ये क्यों कहते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अब मुझे समझ आई कि वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो शब्द नहीं है उनके कि क्या है उनके पास जो हम लेना चाहते हैं उनसे। तो मुझे बहुत तसल्ली होती है सत्संग सुनने से। वो कहते हैं कि सारे पाप नष्ट कर दूंगा, आप मेरी शरण में आ जाओ और मैं आपको मोक्ष दूंगा। तो मुझे तो मोक्ष का मतलब ही नहीं पता था। मुझे लगता था कि मोक्ष ये है कि हम अच्छे कर्म करते हैं, फिर हमें इंसान का जो जीवन मिल जाता है वो ही हमारा जो है मोक्ष है। लेकिन नहीं, अब मुझे समझ आया है कि प्रभु प्रेम से हमने इस मोह माया के बंधन से छूटकर जो भक्ति कर रही है, हमने दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना है। यही मोक्ष है, ये मोक्ष है। ये मोक्ष नहीं है कि मैं सोचती थी कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका दोबारा जन्म होता है तो हम उसको उस रूप में देखते हैं, पर नहीं, हमें सब अपने लिए और जो मेरे से दूर हो चुके हैं उनके लिए यही प्रार्थना है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। हमें मोक्ष की तरफ बढ़ना है। हम मोक्ष की तरफ तभी बढ़ सकते हैं जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे। प्रेम से ही हम प्रभु को पा सकते हैं। और अब पहले मुझे माला, स्ट्रक्चर माला में कोई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, तो अब मुझे माला करना बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं आपको एक अपना डिवाइन एक्सपीरियंस भी बताना चाहती हूँ। तो पहले मैंने अपनी माला जो है किसी को, मेरे को लगता था कि मैं कम करती हूँ, तो मैं, किसी ने मेरे से मांगी तो मैंने उनको दे दी। तो फिर मुझे उसकी कमी महसूस होनी शुरू हुई कि नहीं, मुझे भी माला करनी थी। तो मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ है शालू जी, वो भी इस ग्रुप से के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनकी माला टूट गई थी। तो हम दोनों ने माला खरीदी। तो मैं रात अपनी दीदी से बात कर रही थी कि मुझे ना ये माला करने से मेरी उंगली में दर्द होता है। तो मैंने माला तो वो कर ली थी, तो दीदी कहती कि क्यों, मैं ना रुद्राक्ष की माला ले आई। तो फिर भी मैंने चलो अपनी जो माला थी वो कर ली। तो मेरा बेटा मेरे पास बैठा, ये बात सुन रहा था कि माला में क्या है। तो निखिल जी, उसने कभी मंदिर में माथा भी नहीं टेका वैसे तो उसने मेरे से माला ली
और मुझे बोलने लगा कि आप क्या बोलते हो माला करते हुए। मैंने उसको बोला कि हरे कृष्णा का जाप। तो कहता नहीं, ये तो बहुत बड़ा मंत्र है, तो मुझे कोई छोटा बताओ। तो मैंने उसको बोला तू राम राम का मंत्र कर ले। तो निखिल जी, गॉड ब्लेसिंग्स, पता नहीं कैसी कृपा हुई, उसने 8 माला की। और सॉरी, बीच में फोन आ गया था। उसने 8 माला की और फिर मुझे बोलने लगा कि मुझे और हरे कृष्णा की एक माला उसने हरे कृष्णा मंत्र की। तो मुझे इस बात से सारी रात इतनी तसल्ली हुई कि शुक्र है परमात्मा का कि उसने हाथ में माला तो पकड़ी थी। रितु जी, अपने फोन को साइलेंट कर दीजिए ना, आप साइलेंट कर दीजिए उस फोन को साइलेंट कीजिए। हाँ जी, हरि बोल। हाँ जी, हरि बोल जी। तो ये मेरे लिए मेरा बहुत बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। हरि हरि बोल जी। अगर निखिल जी 2 मिनट का टाइम हो तो मैं थोड़ा एक भजन भी सत्संग से रिलेटेड बोलना चाहती हूँ। रितु जी, आज नहीं, आप भजन नीनू जी से ले लीजिए, कल आपको भजन, आज शीतल जी को भजन मिला हुआ है ना, तो अगर आप अभी भजन गाओगे तो फिर उनकी बारी नहीं आएगी। बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के, शुभकामनाएं। कल आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, कल या जब भी हम एक और सेशन करना पड़ेगा, अभी बहुत सारे डिवोटीज को मौका नहीं मिला है। बहुत अच्छा लगा, आप आगे बढ़ो, ऐसे ही जोश में आगे बढ़ो। हरी हरी बोल, शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल जी, एंड हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल। चलिए, हरि हरि बोल। निखिल जी, एक डिवोटी को सुन सकते हैं या शीतल जी को भजन दे दिया जाए? शीतल जी ही रिफ्लेक्ट कर लेंगे और वही अपनी बात रखेंगे और वही भजन कर लेंगे, और फिर हम ऑडियंस पे बात कर लेंगे, एक सेशन और प्लान कर लेंगे। कितने लोग रहे हैं? 4-5 लोग हैं ना आपके साथ? नहीं, अभी तो बहुत है, कोई 8-10 बात है। नहीं, कोई बात नहीं, एक चलिए कर लेंगे या 2 कर लेंगे, कोई ठीक दिक्कत है, नहीं है उसमें, 2 कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हरी हरी बोल जी। चलिए शीतल जी, शीतल बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय श्री हैप्पी न्यू कृष्णा ईयर। जी, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच जी। हरे थैंक कृष्णा, यू, हरे आपने पहली कृष्णा, बार कृष्णा दर्शन दे कृष्णा। दिया आज हमें, थैंक यू सो मच, आपको देख के बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी। मुझे भी बहुत सोचती थी मैं कि वीडियो ऑन करूं, पर बस कर नहीं पाई आज। तो अब आपने रूल बना दिया ना, तो रूल को तो फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए बनाया क्योंकि ऐसे तो लोग मानते नहीं है। एक रूल ये मानते भी नहीं। था कि फोन को साइलेंट पे रखो, वो नहीं रखा है आपने, माना नहीं है वो लोग। प्लीज फोन को जब हाँ सेशन में आओ, फोन को साइलेंट करके आओ, नहीं तो ये होता है जो भी हुआ पहले ना, हाँ उसकी जी, हाँ जी, जरूरत। मैंने डू नॉट डिस्टर्ब पे लगाया जी। वेरी चलेगा। नाइस, कंग्रेचुलेशन शीतल जी। कैसे हैं आप? थैंक यू। कैसा लगा आपको? कोर्स कंप्लीट हो गया बहुत आपका? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सभी इतना अच्छा चल रहा है कि मतलब मैं तो अपने आप में बहुत सारे चेंजेस, आपने मेरी बात ना दूसरे तरीके से मैंने शुरू कर ली, शुरू किसी और तरीके से करनी थी। चलिए, तो ऐसा है कि इतना अच्छा हमने सीखा है। सबसे पहले मैंने नीनू दीदी के साथ ही ये शुरू किया था, सत्संग गोलक एक्सप्रेस का, और उन्हीं की ट्रांसफॉर्मेशंस को देख के मैं इस तरफ अट्रैक्ट हुई थी कि वैसे हमारे स्कूल में आपने सुबह भी सुना, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि इतना अच्छा माहौल है, सभी इतने अच्छे डिवोटीज और मतलब भक्त हैं कि परमात्मा से प्यार करने वाले हैं। लेकिन जो मुझे जो कमी लगती थी वो यही लगती थी कि मेरे पास अपने घर से निकल के कहीं जाना और मतलब चाहकर भी प्रभु के पास समय बिता पाना वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। और जब कभी भी समय मिलता था कहीं जाने का, तो मंदिर में या कहीं बैठने का, तो अपने आप ही मैं आंसू निकलने शुरू हो जाते। अभी भी मैं मुझे लगता था कि मैं इमोशनली बहुत वीक, मैं अपनी बात रखने से पहले ही रो पड़ती। तो आज सुबह भी आपने बताया, पहले भी बताया, जब आज सुबह वो सत्संग में बता रहे थे कि रोना आ जाता है तो फालतू में नहीं है, ये वाकई में हमारा भगवान जी के साथ कनेक्शन है जो टूटा हुआ है। और हमें हम ये पढ़ के पता चला कि ये तो हमें यहाँ पे मृत्यु लोक में भेजा हुआ है कुछ गलतियों के कारण। और जो असल कनेक्शन है हमारा, रियल कनेक्शन, परमानेंट रिलेशन, वो तो भगवान जी के साथ है। हम तो उन्हीं के अंश हैं। ये सब कुछ अगर मतलब मटेरियल वर्ल्ड का कहें तो हमने शिक्षा भी ग्रहण की, अच्छा पढ़े भी, सब कुछ लिया,
सब कुछ ईश्वर ने दिया, क्योंकि हमारी डिमांड ही वो थी, क्योंकि हमें मांगना ही नहीं आता था। और अगर स्पिरिचुअली देखें तो बहुत ही गरीब थे, कुछ भी नहीं पता था, पर इच्छा बहुत थी कि कुछ पता चले, कुछ जाने। हम इतने बड़ी संस्कृति का हम हिस्सा हैं, लेकिन हम जीरो हैं। तो वो आपका ये जो इतना प्यारा प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया आपने एफर्ट्स किए हुए हैं कि मैं इसको बयान नहीं कर सकती। हमारे जैसे लोगों के लिए ये वरदान है। काफी लोग ऐसे हैं संसार में जो जानना चाहते हैं, लेकिन कई कारणों से वो जान नहीं पाते, जुड़ नहीं पाते ईश्वर से। वाकई में हम जो सोल है, ये तो हमें पता ही नहीं था कि क्यों हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिलती नहीं है, क्यों हम इतना कुछ होते हुए भी वही क्षणिक सुख में ही रह जाते। थोड़ा सा हमें सुख मिलता है, थोड़ी देर बाद वही बात की फिर वो खत्म हो जाता है और अगली डिमांड हमारी हो जाती है। ये सब चीजें सोल के बारे में, जैसे पहले ना हमें पता ही नहीं था कि हमें गोलक धाम जाना है या हम ऊपर से छूट के आए हुए हैं। पहले कभी बात होती थी तो जैसे शादी अच्छी जगह हो गई तो सोचा कि अब ना हमारा जन्म जन्म का साथ है। तो अभी कुछ देर पहले कभी बात हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अब ना हमारा बस इसी जन्म का साथ है। तो वो हंस पड़े और कहते क्यों, कुछ गलती होगी? मैंने कहा नहीं, गलती नहीं हुई, अब हम तैयारी कर रहे हैं कि हमने दोबारा आना ही नहीं है यहाँ पे। तो कहते अच्छा फिर ठीक है, फिर तो आप अब भक्त बन रहे हो। मतलब कि हमें ये बातें पता ही नहीं कि हम आत्मा है, हमें किस तरह की मांग रखनी है भगवान से, शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम, ये तो पता ही नहीं था। मांग क्या होती थी, पेपर है, अच्छा हो जाए, चलो हम अच्छे नंबरों में पास हो जाएं, जॉब अच्छी मिल जाए, घर अच्छा मिल जाए, बच्चे अच्छे हो जाएं, बस यही चीजें। तो ये सब सीख कर, अध्ययन करके, पाठ करके इतने अच्छे से समझा कि ये सब खुशियां बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जो असल प्यार है, जो असल नाता है, वो प्रभु के साथ है और वही हमें जोड़ना है। इसके अलावा हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीजें, हमें तो सबसे बड़ा अहंकार था कि हम सोचते थे ये हमें है ही नहीं, हम तो है ही बड़े अच्छे, हम तो गलत काम करते ही नहीं। लेकिन जब हमने ये सब सीखा, समझा, पता चला, पहचानना शुरू किया कि वाकई हमारे अंदर तो सभी कमियां हैं, एक नहीं सारी ही हैं। और ये श्रवण से, सत्संग के और इतने अच्छे गुरु मिलने के कारण जो हम डेली सुनते हैं, उससे एक डायग्नोज जरूर बन गया कि ये कमियां हैं। और जो आप सिखाते हो कि साधना कीजिए, 4 कंपोनेंट्स आप 4S जो हमें पिलर सिखाते हो, उससे पता चला कि अगर डायग्नोज बन गया है और इसको हमने ठीक करना है तो उसके लिए साधना जो है वो दवा का काम करती है। और हमें इसको बढ़ाना है, जिसमें मैंने बहुत स्ट्रगल की। लेकिन अब कार्तिक मंथ में नितिन जी ने भी एक बार, आपने, निखिल जी ने, दोनों ने, आपने मतलब आपके इतने जो भक्ति वाले आप हो, उसका फल मुझे 4-4 माला का मिला, जिससे मैंने एकदम से फर्क देखा कि मेरी माला जो मैं 2 करने में भी परेशान होती थी, वो 16 तक पहुंच गई। कई बार 21 भी हुई। एकादशी वाले दिन फास्ट रखना शुरू किया, जो कभी भी नहीं रख पाती थी। बहुत ही प्यारा सब कुछ घर में, आरती जो, जिसकी मैं कभी रूटीन नहीं बना पाई थी। मैं मतलब वाकई में आध्यात्मिक में गरीब थी। प्रेम जरूर था, ये मैं जरूर कहूंगी, लेकिन आलसी, ये मैं मानती हूँ और पहचानी अपनी गलतियां और पूरी कोशिश करती रहती हूँ। और नीनू दीदी हैं साथ में, वो हमें बहुत मोटिवेट करते। और स्कूल में भी संगीता मैम है, अलका मैम है, अब हमारे साथ और हमारी टीम बढ़ती जा रही है, विदुषी मैम, पंकज मैम, और भी सभी ही वैसे हमें एक दूसरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो ये मेरी लर्निंग्स रही हैं और हमेशा चाहूंगी कि जो मेरी मांग, मुझे सही मांगना आ गया है कि परमात्मा मुझे अपनी शुद्ध भक्ति, अपनी प्रेमा भक्ति देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये एक डिमांड है। और जितनी हमारे में इतनी कमियां हैं, धीरे धीरे प्रभु
उन सभी कमियों को दूर करें। सब जो हम छोटे छोटे सूक्ष्म अहंकार हमारे अंदर हैं वो भी सारे खत्म हो। जो बहुत ज्यादा हमें मोह है वो भी हमारा कम हो। अब भाव भी बदल रहे हैं, निस्वार्थ भाव भी कुछ हद तक, हर चीज कुछ कुछ परसेंटेज में अच्छी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। उस सब के लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। ये गुरु का भी मैं सोचती होती थी कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान जी से, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड का जो मांगना प्रभु जी ने दे देना। तो मैंने कहा ना, गुरु धारण करना सभी करते हैं, कहाँ जाना, कोई बात नहीं, हम सीधा मांग लेते हैं। ये मिथ भी टूटा, ये बिल्कुल गलत है। जब तक गुरु नहीं है तब तक गति नहीं हो सकती। और आपके लिए मैं आभार, आपके नमन कि आपने इतना अच्छा डेली हमें गाइड करते हो और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो। यही भाव हमारे अंदर भी पैदा हो, यही प्रभु से हमारी प्रार्थना है। अब मैं एक भजन गाऊंगी प्रभु के हरी हरी चरणों बोल में। जी। बहुत अच्छा लगा शीतल जी आपको सुन के। बड़ा अच्छा लगा कि अब आप 2 माला से 16 माला में पहुंच गए, तो आपने दिल खुश कर दिया। क्योंकि हमारे की खुशी इसलिए मिलती है जब डिवोटीज अच्छा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप लोग सत्संग लगाते रहो तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति ना हो। बिकॉज होना ही है, कभी ना कभी आलस जाएगा ही जाएगा। एक दूसरे को देखा देखी में किसी न किसी का, कभी मेरी बात से, कभी दीदी भैया की बात से, कभी नीनू जी की बात से, कभी किसी और डिवोटी के रिव्यू से, कभी किसी के भजन से, ऐसा हो ही नहीं सकता आप लोगों को मोटिवेशन ना मिले। और जब भी आप अगले साल 1 साल पीछे घूम के देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि अगले लेवल पे ही पहुंचे हो आप। तो एक खाली सत्संग करते रहने से फिर साधना भी होती है, फिर सेवा का भी भाव आता है, सदाचार भी आ जाता है। ये सत्संग छूटते हैं ना जब लोगों के, फिर हमने देखा है जो डिवोटी 50 माला कर रहे थे, सत्संग छोड़ा उन्होंने, क्योंकि माला छूटी। वो पूरे इंडिया को बदलना चाहते थे, स्कूल स्कूल में भगवत गीता पढ़ाना चाहते थे, फिर वो अपने आप भगवत गीता पढ़ना बंद कर देते हैं। जहां वो डिवाइन एक्सपीरियंस के वीडियो बना चुके थे कि उनका गुस्सा गायब हो गया है, फिर वो गुस्सेल हो जाते हैं इतना। तो इसलिए सत्संग में हम रेगुलरिटी क्यों कहते हैं बार बार, एक चीज पकड़ ली ना आपने, बाकी सब चीजें, किसी को टाइम कम लगेगा, किसी को टाइम ज्यादा लगेगा, सबकी स्पीड अलग होती है, बट ये ऐसा मैंने हो नहीं हमेशा, सकता। हाँ जी बोलिए। नहीं मैंने कहा ये मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं चाहे लेट भी ज्वाइन करती थी ना, सोई रहेगी, जब भी उठी मैंने तभी ज्वाइन कर लेना, चाहे डांट पड़ जाए कुछ हो जाए। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने करना है, छोड़ना नहीं है। हाँ वैसे ही लेट हो जाऊं वो अलग बात है। रेगुलरिटी की कोशिश पूरी की, पूरी। आपको फल मिल रहा है उसका। और अब 2022 में मेरी ये उम्मीद रहेगी और प्रार्थना रहेगी आपके लिए कि अब आप फ्रंट पे आओ, जैसे नीनू जी हैं या संगीता जी हैं, हमारी फ्रंट प्रीचिंग टीम में रहना है आपको जोश के साथ। थैंक यू सो मच। आप भजन सुना सकते हो। कंग्रेचुलेशन। नीनू जी आप कुछ कहना चाहते हो, फिर चलेंगे भजन की तरफ। नीनू जी। हरी बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत प्यारे प्यारे सबने रिव्यूज दिए। और निखिल जी, ये सभी डिवोटीज इतने मतलब इनकी शुद्धता है कि मुझे भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि मैं सच में, जैसे सुदेश जी हैं, शीतल जी हैं, सीमा शर्मा जी हैं, मतलब सभी इतने प्यारे प्यारे डिवोटीज हैं कि सबसे सीखने को मिलता है। और हम ये टीम वर्क था हमारा कि कभी मैं नहीं थी तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी सत्संग कभी हमें मिस करना पड़ा। ये रीडिंग हमारी हमेशा नित्य निरंतर चलती रही है और सबकी कॉपरेशन के साथ ही चलती रही है। तो ये मैं कहना चाहूंगी, सबका सहयोग रहा। तो आगे हम अगले डिवोटीज को फिर नेक्स्ट जब भी हमारा आपका टाइम बनेगा तो हम इनको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आज शीतल जी का भजन हम सुनते हैं। हरि बोल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर हम मौका सबको देंगे। डोंट वरी अबाउट इट, आपको सबको मौका मिलेगा। शीतल जी भजन की तरफ चलते हैं। हरि बोल जी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काजी, काया गार से काचीर जैसे ओसरा मोती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काजी।
झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। ऐसा ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। जिन घर झूलता हाथी रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जासी। भरिया सिंदड़ा में तेल जहाँ रचियो है सब खेल, जल रही दिया की पाती। भरिया भरिया सिंदड़ा में तेल जहाँ रचियो है सब खेल, जल रही दिया की बाती। जल रही दिया की बाती रे जैसे ओसरो मोती, घुट गया सिंदड़ा रो तेल, बिखर गया सब निज खेल, बुझ गई दिया की बाती। बुझ गई दिया की बाती रे जैसे ओसरा मोती, झपका पवन का लग जाए, झोंका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जासी। झूठा माई तारो बाप, झूठा सकल परिवार, झूठा कूटता छाती। झूठा झूठा माई तारो बाप, झूठा सकल परिवार, झूठा कूटता छाती। झूठा कूटता छाती रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। काया तेरी गार से काची। भूलिया भवानी हो नाथ, गुरु जी ने धरे ओ सिर पर हाथ, जिनसे मुक्ति हो जाती। भोलिया भोलिया भवानी हो नाथ, गुरु जी ने धरे ओ सिर पर हाथ, जिनसे मुक्ति हो जाती। जिनसे मुक्ति हो जाती रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काजी। काया तेरी गार से काजी, काया तेरी गार से काजी। जय श्री कृष्ण जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शीतल जी, बड़ा आनंद आया आपको, बड़े दिन बाद हमने सुना। ऐसे ही आप फ्रंट में रहो और आप सभी को सुन के बड़ा आनंद आया। वंस अगेन अ बिग थैंक यू टू नीनू जी, आपकी वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीनू जी अब हम कंक्लूड कर लेंगे, सब लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अरुण जी हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। अरुण जी, आप अपने भाभी को, हमारी भाभी आपके अर्धांगिनी को कुछ कहना चाहेंगे? ये मेरी अर्धांगिनी के साथ साथ निखिल जी, ये मेरी गुरुजी भी हैं। इन्होंने ही मुझे इस लाइन पे लगाया। बहुत ना दो प्लीज म्यूट कीजिएगा। अरुण जी को मैं 2 मिनट सुनना चाहता हूँ। हरी हरी बोल, पॉज को म्यूट रखिए प्लीज। हरी हरी बोल। अरुण जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े विरले ही लोग होते हैं जिनकी जो वाइफ होती है वो इतने अच्छे लेवल पे चले जाए कि दूसरों वेट कर सके। कैसा लग रहा है आपको? कुछ कहना चाहोगे नीनू जी की वंडरफुल क्वालिटी से लिए आप? हरी बोल। मैं हरी हरी बोल जी निखिल जी, आज मैं बहुत ही अपने आप को ब्लेस फील कर रहा हूँ। भगवान की कृपा मेरे ऊपर इतनी बरस रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज मैं स्पेशल दुकान से छोड़ के घर आया हूँ कि आज मैंने भी सत्संग अटेंड करना है। और ये भगवान की कृपा ही रही कि आज बारिश इतनी थी कि हमें आ गया। और चलो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और नीनू जी के ही माध्यम से मैं जो आज जिंदगी में जो कुछ भी मेरी चेंजेस आई हैं, ये आपकी और नीनू जी के ही वजह से आई हैं। और मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस फील कर रहा हूँ कि मैं भगवान के चरणों में अब लगा हुआ हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरे बच्चे भी जो हैं वो मेरे साथ चल रहे हैं। और ये सारा ही सारा श्रेय जो है ये नीनू जी को है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैंने जैसे ही आपको देखा मैंने कहा आज तो आपने अपना संसारिक माया छोड़ दिया, दुकान से पहले पहुंच गए। मैं क्या बात है क्या बात है अरुण जी, वेरी नाइस। और बिग थैंक यू, आपकी वंडरफुल सपोर्ट आप कर रहे हो। नीनू जी को फ्री हैंड दे रहे हो, सेवा कर पा रहे हैं। अगर आप मुश्किल करते तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाता। और थैंक यू सो मच। मिलजुल के चलेंगे तो चमत्कार जरूर होंगे। नीनू जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं अरुण जी को? हरी बोल। बिल्कुल बिल्कुल निखिल जी, मैं तो इनका कभी दे नहीं सकती हूँ कि जहां कहीं मेरे को पहले मैं सत्संग के लिए भी कहना बहुत मुश्किल लगता था। मेरे शब्द ना यहाँ तक ही रह जाते थे कि सत्संग पे मुझे ले जाओगे। तो लेकिन आज देखिए हम मिलजुल कर सारे ये कर पा रहे हैं, तो ये इन्हीं का सपोर्ट है तो मैं तभी कर पा रही हूँ ना। नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं थी बिल्कुल, अगर इनकी सपोर्ट नहीं होती तो मैं इनको भी बिल्कुल धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रभु का आभार है कि हम सब ऐसे मिलजुल कर चलते रहेंगे। हरि बोल जी, हरि बोल। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल डिवाइन कपल के लिए जोर से सभी लोग आप कर सकते हो अनम्यूट आप। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरी